दाऊद जी ने कहा क्या, मेरे भाई को बांध दिया, मेरे भाई को बांध दिया। पहुंच गया कृष्ण बताया, कृष्ण तू यहां बंधा पड़ा है, किसने बांधा तेरे को, किसने बांधा, मुझे बता, मैं देखता हूं उसको, किसने बांधा तेरे को। और कृष्ण ने कहा बलराम तूने ये छड़ी देखी है, जब ये चलती है ना सारे अवतार भाग लेते हैं यहाँ से। लोग माधव ने गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति, करे कृष्ण का घर जानते हो कहाँ है, हाकार के बैठ गई। कृष्ण हाँ तू कब मिलेगा रे, तू कब मिलेगा, गोविंद ले लो दाम, गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति, तू कब आएगा, तेरा कृष्णा तेरा घर कहाँ है कृष्णा। What is more powerful than the most powerful is love for Krishna. Krishna Prem is more powerful than Krishna. वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आने वाली जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। मैं सोचा कि जन्माष्टमी आ रही है तो भगवान श्री कृष्ण की कुछ बाल लीलाओं के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। वेरी वेरी स्वीट पास टाइम्स। अगर हम अब्राहमिक रिलीजन्स को देखें, अब्राहमिक रिलीजन्स में गॉड इज ओनली मेंशन्ड एज ग्रेट, भगवान बड़े महान है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंदर भगवान महान भी हैं, बल्कि महानतम है, और इसके अलावा भगवान मधुर भी हैं। जैसे कि जैव धर्म बड़ा सुंदर किताब है वाशिल भक्तिविनोद ठाकुर, तो उसमें मुल्ला साहब आते हैं वैष्णव से मिलने के लिए, और वो बात कर रहे हैं डीटी वर्शिप के बारे में, विग्रह सेवा के बारे में। तो बता रहे कहाँ भगवान इतने महान, कहाँ तुम मूर्तियों में बांध रहे हो उनको। तो वैष्णव वहां पर यही जवाब देते हैं कि आपके अनुसार भगवान महान है, लेकिन भगवान साथ में मधुर भी हैं। भगवान विभू हैं, लेकिन भगवान अणु से भी सूक्ष्म है, ये भगवान की मानता है। तो इसलिए किसी भी एंगल से देखा जाए भगवान अनंत है, तो इसलिए मधुरता की दृष्टि से ही भगवान अनंत है। तो अगर हम जैसे वैकुंठों में देखें, वैकुंठों में तो ऐश्वर्य भाव है, और जैसे वैकुंठों से ऊपर जाते हैं तो मधुरता की परसेंटेज बढ़ती रहती है। ऊपर जाएंगे साकेत धाम में आएंगे, और ऊपर जाएंगे तो जगन्नाथपुरी धाम आएगा, फिर उसमें मथुरा धाम भी आएगा, फिर द्वारका आता है, फिर जगन्नाथपुरी आता है, फिर मथुरा आता है, उसका फिर वृंदावन आता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे वैसे मधुरता की परसेंटेज बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो ऐश्वर्य कम होता रहता है क्या? नहीं, ऐश्वर्य भी बढ़ता रहता है, लेकिन मधुरता इतनी ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है कि ऐश्वर्य को ढक लेती है। लेकिन ऐश्वर्य वहां पर भगवान की मधुरता की सेवा करता है। तो भगवान की सारी लीलाएं जो वृंदावन में है वो बहुत ही मधुर लीलाएं हैं। तो हम सब जानते हैं वैसे भगवान के साथ 5 प्रकार के रस होते हैं, उसमें शांत रस भी है, दास्य रस भी है, साख्य रस भी है, वात्सल्य रस भी है, और माधुर्य रस भी है। इसमें शांत रस को डिवोटीज इतना तवज्जो नहीं देते, बिकॉज उसमें ना सर्विस नहीं है, सेवा नहीं है। लेकिन हाँ, दास्य रस थोड़ा सा मिलता है व्हेन वी कम टू गोलोक वृंदावन। जैसे कि रत्रक पत्रक है, भगवान के घर में सेवक हैं, नंद महाराज के यहाँ, यशोदा यहाँ पर रत्र पत्र, वो दास्य रस में, लेकिन उसमें जो दासत्व भाव भी, उसमें वत्सलता मिली हुई है। हमारे कृष्ण वरना हमारे बच्चे जैसे ही हैं, तो वहां पर वात्सल्य के साथ सर्विट्यूड है। तो इसे मुख्यतः अगर वृंदावन के अंदर देखें तो 3 रस मिलते हैं, एक है माधुर्य रस, और साथ ही फिर वात्सल्य रस, और है साख्य रस। इवन वृक्ष, जो वृक्ष वैकुंठों के अंदर है, उनका भाव दासत्व का है कि हम फूल फल इत्यादि देंगे तो नारायण की सेवा के लिए, लक्ष्मी की सेवा के लिए। लेकिन वृंदावन के अंदर जो वृक्ष है, उनका भाव जो है वो साखे के साथ मिक्स है। इसलिए कभी कभी जब कृष्ण आते हैं, वृक्ष के पास खड़े होते, थक जाएंगे तो कभी कभी वृक्ष की शाखाएं होती हैं, आकर के कृष्ण का आलिंगन भी करती हैं। जैसे एक दोस्त होता है, दूसरे दोस्त का आलिंगन कर लेता है, इसी प्रकार से जो वृक्ष इत्यादि हैं वो भगवान का आलिंगन भी करते हैं। तो इसलिए जो वृक्ष वैकुंठों में है और जो वृक्ष गोलोक वृंदावन के अंदर है, दोनों का भाव अलग अलग है। हालांकि दोनों कल्प वृक्ष है, तो दिव्यता की दृष्टि से दोनों बराबर है, लेकिन रस की दृष्टि से जो वृंदावन के अंदर जो वृक्ष है, उनका भाव कुछ और ही है। तो इसीलिए वृंदावन के अंदर रस परिपूर्ण मात्रा में मिलता है। जिस प्रकार से कृष्ण जो है वो आदि भगवान है, और श्रीमती राधा रानी वो आदि शक्ति है, उस तरह से वृंदावन धाम जो है वो आदि धाम है। तो सारे धाम जो है फिर आते तो फिर वो वृंदावन धाम से। तो इससे रसों की परिपूर्णता भी कहाँ मिलेगी अल्टीमेटली? तो मिलेगी तो वृंदावन के अंदर ही मिलेगी। सो जब राधाष्टमी आएगी तो होता है फिर माधुर्य रस की वजह चर्चा चले, लेकिन वो जन्माष्टमी आ रही है तो इसलिए हम थोड़ा सा वात्सल्य रस की चर्चा करेंगे। तो वात्सल्य रस के लिए एक आचार्य हैं, कहते हैं कि अगर इस जगत में जितनी माएँ हैं, मतलब ब्रह्मांडों में, सिर्फ एक ब्रह्मांड में नहीं, ब्रह्मांडों में जितनी माएँ हैं, उन सब की ममता को इकट्ठा कर दिया जाए
तो ये जो ममता है, ये माता यशोदा की ममता की स्फुलिंग मात्र है बस। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना कि जगत में जो कुछ भी सुंदर है, ऐश्वर्यशाली है, वैभवशाली है, वो तो मेरे ऐश्वर्य का स्फुलिंग मात्र है। सो जगत के अंदर जितनी भी वत्सलता है, माँ को बड़ा प्यारा होता है ना, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा लड्डू, मेरा बर्फी, मेरा कलाकंद, नाले, मेरा सोना बच्चा। तो ये सोना बच्चा, सोना बच्चा, सोना बच्चा, सोना बच्चा, सोना बच्चा, सोना, पूरे ब्रह्मांड का इकट्ठा करें और बाकी ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, उनका भी इकट्ठा कर ले, तो बहुत सारा वात्सल्य इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन माता यशोदा के में जो वत्सलता है कृष्ण के लिए, वो उसका स्फुलिंग मात्र है जो यहाँ मिलता है। और हम सोचिए इसी में कितना ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं, तो सोचिए माता यशोदा का कितना प्रेम होगा। अरे माय गॉड। तो एक वैष्णव हुए जिनका नाम है रघुपति उपाध्याय। उन्होंने कहा वैसे अगर कोई कृष्ण पे ध्यान लगाना चाहे, लगाए। कृष्ण बड़े भगवान है, परमात्मा रूप में भी हैं, योगी राज है, योगेश्वर है, और इस प्रकार से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, वो दिव्य धाम चले जाएंगे वो। लेकिन मैं तो नंद और यशोदा मैया का भक्त हूँ, जिनके आंगन में भगवान चलना सीखते हैं। ऐसे नंद महाराज यशोदा मैया की जय हो। तो ये इतना अद्भुत भाव है माता यशोदा का और नंद महाराज का। इनफैक्ट अघासुर को जब भगवान ने मारा, तो अघासुर को भला क्यों मारा? इसलिए श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं कि ऐसे अघासुर का कनेक्शन है यशोदा मैया के साथ। एक मिनट, ऐसे कैसे? अघासुर किसका भाई है? पूतना का। और पूतना जो है, पूतना को भगवान ने क्यों मारा? क्योंकि वो यशोदा मैया जैसी ड्रेस पहन के आई। मतलब भगवान को वैष्णव ड्रेस कितनी अच्छी लगती है कि सिर्फ वैष्णव ड्रेस में आई तो भगवान ने तार दिया पूतना को। तो हम भी जब कभी सेंटर में आए, हम कहीं मंदिर आए, हम सोचे ड्रेस में क्या रखा है, ये तो सिर्फ बाहरी बातें हैं। भाव होना चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, फीलिंग ही सब कुछ है। सर इतनी फीलिंग है तो फीलिंग थोड़ी बाहर भी निकालो, कपड़ों में गिर जाए तुम्हारी फीलिंग, क्यों ना? तो कपड़ों में क्यों नहीं आ रही फीलिंग? ये छुपी छुपी क्यों है फीलिंग? सो पूतना का उद्धार कर दिया, क्यों? क्योंकि वो शी जस्ट केम इन डिवोटी ड्रेस। विश्वनाथ चंद्र बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज शी केम इन डिवोटी ड्रेस। अच्छा, डिवोटी ड्रेस कौन सी डिवोटी की जैसी ड्रेस? कृष्ण तो छोटे हैं अभी, गोपी वाला तो हिसाब किताब शुरू हुआ नहीं अभी, तो कौन सी डिवोटी की ड्रेस? माता यशोदा की डिवोटी की ड्रेस। देखो कि अघासुर कनेक्टेड टू पूतना, पूतना ड्रेस, ड्रेस यशोदा मैया। ये इतना लंबा, ये तो मतलब कि वो जो एक्टिविटी है वो जरूरी नहीं है, वो एक्टिविटी का कनेक्शन कहां निकल रहा है वो जरूरी है। जैसे करताल है, करताल का इंपैक्ट, तो ये छूना वाज नॉट में, ये जो बाद में हो रहा है ना, ये वो है। तो इसीलिए अघासुर को माना, वो तो सरफेस की एक्टिविटी है, उसके पीछे भाव गया वो यशोदा में। अघासुर का कल्याण भी इसलिए हुआ है। वाव। तो इससे भगवान का जो वात्सल्य रस में जो आदान प्रदान है, इसकी परिपूर्णता मिलती है यशोदा मैया के अंदर, नंद महाराज के अंदर। एक बार नंद महाराज ने बोला, बता तू सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? कृष्ण से पूछा। कृष्ण ने बोला, माता। नंद महाराज का वो तो बड़ी, दोबारा बताओ बेटा, तुम सबसे अधिक किससे प्यार करते हो? माता। तो यशोदा मैंने बोल दिया, बोला था मैंने बोला था। तो फिर नंद महाराज ने कहा, तो मतलब मैं, मेरे से इतना प्यार नहीं है तुम्हें? तो बोला, माता मतलब माँ और ताता। But yes, he has got such loving feelings for his lovely parents, spiritual parents, नंद महाराज एंड माता यशोदा। और माता यशोदा जो है कृष्ण के लिए बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है कृष्ण के लिए। आप सब जानते हैं, दामोदर लीला में नहीं लूंगा, दामोदर लीला तो पूरा दामोदर लीला पे लेक्चर हो जाएगा। पर माता यशोदा when she was really sweating, तो जो बहुत तरबतर हो चुकी है एकदम यशोदा मैया पसीने से, तो उस वक्त कृपा शक्ति और भगवान की सत्य संकल्प शक्ति में बातचीत हुई। मतलब भगवान की सत्य संकल्प शक्ति इज लाइक HOD, सारी मतलब भगवान की इच्छा शक्ति, और एक तरफ है कृपा शक्ति। कृपा शक्ति ने कहा, देखिए कितनी मेहनत कर रही है यशोदा मैया, कृष्ण को बंधना चाहिए, क्यों नहीं कृष्ण बंध रहे? कृपा शक्ति ने बोला, सत्य संकल्प शक्ति ने बोला, कृष्ण स्वतंत्र है, वो भगवान है, वो नहीं बंधते, जो उनकी इच्छा में तो बनेंगे। ऐसे कैसे होता है? उनको बंधना पड़ेगा। फाइनली मीटिंग में कंक्लूजन क्या निकला? कृपा शक्ति जीती केस, कृपा शक्ति केस जीत गई। और फाइनली
यशोदा मैया ने बांध दिया। कहते हैं पहले भाई अपनी कमर बांधो, यशोदा मैया अपनी कमर में ऐसी कमरबंद बांधती है, कहते हैं मैंने बांधा तो हुआ है, तेरी भी बांधूंगी अब मैं। कहते हैं कर परोपकार बाद में आता है, पहले जन्म सार्थक करी। तो यशोदा मैया ने खुद ही अपने कमर बांध रखी है और साथ में कृष्ण को भी बांधा। बट या शी स्वेट्स सो मच, दौड़ती है जब कृष्ण के पीछे, तो विश्वनाथ चंद्र बोल रहे हैं कि उस वक्त उनके बालों में जो गजरा लगा है, फूलों का गजरा, वो बातें कर रहे हैं आपस में। कहते देखो ये कैसी बात है, यशोदा मैया कृष्ण के पीछे ऐसे भाग रही है उनको पकड़ने के लिए, गलत है ये, ऐसे कैसे कृष्ण को छड़ी लेके उनके पीछे भागना। तो कुछ फूल ये सोच के झड़ गए कि हम तो यशोदा मैया के इस मिशन में उनका साथी थे, कृष्ण की पिटाई होने की, हम तो साथी थे, झड़ जाओ। तो कुछ फूल तो ये सोच के झड़ गए। कुछ फूलों ने सोचा देखो हमारा लोड ज्यादा है ना, इसलिए स्पीड स्लो रखी है उनकी, हम झड़ जाएंगे तो लोड कम हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो यशोदा मैया कृष्ण पकड़ लेंगे, तो ऐसा करते हैं हम लोग झड़ जाते हैं। तो कुछ फूलों ने ये भी सोचा कि हमारा स्थान माता यशोदा के बालों में नहीं है, हमारा स्थान तो माता यशोदा के चरणों में है, तो ऐसा करते हैं गिर जाते हैं, गिर जाएंगे तो उनके चरणों में गिर जाएंगे। तो माता यशोदा का वात्सल्य रस ऐसा है, और जब वो कृष्ण के लिए जब मथती भी हैं तो पसीने से तरबतर होती हैं। तो उसके लिए हमारे आचार्यगण श्री जीव गोस्वामी गोपाल चंपा बताते हैं कि जब उनके पसीने बहुत सारे ऐसे उसकी ड्रॉपलेट्स यहाँ हो रखी हैं, तो वो एक दिन ऐसा था दीपावली के दिन, ऐसे जिस दिन दामोदर लीला हुई वो दीपावली का दिन है, उस दिन जब वो इस प्रकार से मक्खन निकालती हैं तो ये जितने भी उनका पसीने के ड्रॉपलेट्स हैं वो मान लो दिए हैं, और ये जो है उनका कोर्ट यार्ड है। क्योंकि माता यशोदा इतनी बिजी थी कृष्ण के लिए माखन निकालने में, इसलिए उस दिन उन्होंने आंगन में दिए जलाए ही नहीं। तो क्या दिए जले नहीं? दिए जले। कौन से दिए जले? दिए जले उनकी पर्सपिरेशन के, जो माथे पे जो उनकी बूंदे बूंदे हो रखी हैं वो, और साथ ही उनका चेहरा जो है वो कमल सदृश है, और कमल के ऊपर ड्यू होती है तो कमल और सुंदर लगता है। उस तरह से माता यशोदा जो कृष्ण के लिए मेहनत करती हैं, उनके लिए माखन निकालती हैं, उनके पीछे दौड़ती हैं, कृष्ण कहती है कृष्णा तू कहाँ है, कृष्ण आगे आगे, यशोदा मैया पीछे पीछे। तो इसलिए कमल के ऊपर ये ड्रॉपलेट्स हैं, इसलिए यशोदा मैया जो है और सुंदर लगती हैं ये ड्रॉपलेट्स के द्वारा। और साथ ही उनके जो बाल हैं वो मानो बादल के समान है, और जहां बादल होते हैं वो बारिश भी होती है, तो ये बारिश जो है वो ड्रॉपलेट्स के रूप में उनके चेहरे पे इकट्ठी हो रखी है। इस प्रकार से माता यशोदा का पसीने से तरबतर होना, इसको आचार्यगण निहार निहार करके अलग अलग सिमिलीज, अलग अलग मेटाफर्स देते हैं कि कृष्ण कितने सुंदर लगते हैं, ये यशोदा मैया कितनी सुंदर लगती है जो कृष्ण के लिए इस तरह से आतुर होती है। वो कृष्ण की इतनी चिंता करती हैं कि अगर कृष्ण को बाहर भी जाना हो ना, अगर तो यशोदा मैया बार बार पूछती है तू बाहर जाएगा ना, लेकिन ऐसा कर तू पेड़ पे मत चढ़ी हो। माँ लेकिन फल तोड़ के खाने हो तो पेड़ पे तो चढ़ना होगा। तो चढ़ तो जाएगा लेकिन तू उतर नहीं पाता, फिर तू उतर नहीं पाता, फिर पीछे पीछे दाऊ जी को जाना पड़ता है, फिर दाऊ जी पीछे जाएंगे, कह रहे अरे कृष्णा तू चढ़ गया, चल मैं आता हूँ पते को निकालने के लिए, फिर वो भी चढ़ जाते, वो भी नहीं उतर पाते, फिर तुम दोनों को उतारने के लिए हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो इसलिए तुम ना पेड़ों पर मत चढ़ना, तुम ना गुफाओं में भी मत जाना। क्यों गुफा में क्यों नहीं जाना? क्या गुफा गुफा किसी ने बंद कर दी? तो हाँ वो सुग्री वाली वाला जो आपने बताई थी कहानी, एक समय वाली अंदर गया था, बाहर से गुफा बंद हो गई, हाँ गुफा में तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। पर माता यशोदा इज ऑलवेज वरिंग अबाउट कृष्ण, ये उनका प्रेम है। बल्कि कृष्ण जो है जब रात को सोते हैं तो जो टाइगर के जो नेल्स होते हैं ना, उसकी बनी हुई सोने की माला है जो कि कृष्ण को पहनाती है यशोदा मैया। ये सोचिए कि अगर मेरा कृष्ण सो रहा है, रात को कोई भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस अगर मेरे कृष्ण के ऊपर आए, तो उस वक्त फिर देखिए ना ये नरसिंह भगवान के नेल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो डर के भाग जाएगा वो। कौन? नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान किसके होता है? कृष्ण। और कृष्ण वो कृष्ण की रक्षा करेंगे। वाह जी वाह। बल्कि नंद महाराज का जो घर है, घर के बाहर जिनका मेन गेट है, वहां पर भी सिंह द्वार है, जैसे जगन्नाथपुरी में सिंह द्वार, यहाँ भी सिंह द्वार है। तो ऐसे सिंह है, ये सिंह वास्तव में नरसिंह भगवान अपने वहां पर रहते हैं, अपने ओरिजिनल फॉर्म में। कहते हैं वहां वैकुंठ में मैं विस्तार रूप में, वृंदावन में हम रहेंगे जी यहाँ पर, ताकि रक्षा करेंगे, कोई अंदर ना आने पाए, कोई टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति अंदर ना आने पाए, ऐसा भाव। तो इस प्रकार से माता यशोदा इज ऑलवेज वरिंग अबाउट है। और साथ ही माता यशोदा एडमायर करती हैं कृष्ण को। कृष्ण जो है बड़े सुंदर हैं, तो अगर लोटस होता, अगर एक लोटस हो तो लोग उसे निहारते हैं,
लेकिन कृष्ण के स्वरूप में तो 8 कमल है। 2 उनके हस्त कमल, 2 उनके नेत्र कमल, 2 उनके चरण कमल, 1 उनका नाभि कमल और 1 मुख कमल। इस प्रकार से 8 कमल। तो एक कमल इतना सुंदर हो, यहां तो 8 कमल है, वो भी अपने उत्कृष्ट सुंदरता में है। तो माता यशोदा देखती हैं तो निहारती रहती हैं उनको। तो निहारती तो उनका अभिषेक भी करेंगे। तो भगवान का अभिषेक कैसे करना चाहिए? भगवान का अभिषेक वैसे तो दूध से होना चाहिए, तो दूध से भी नहलाती हैं कृष्ण को। साथ ही त्रिवेणी संगम में स्नान कराती है कृष्ण को। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम कैसा होगा? गंगा, जमुना, सरस्वती। गंगा व्हाइट, यमुना ब्लैक, सरस्वती रेडिश। अच्छा, गंगा व्हाइट कैसे? माता यशोदा जब गले लगाती हैं तो उनके स्तन से हमेशा दूध निकलता रहता है स्नेह में। क्योंकि अगर कृष्ण को दूध पीना हो तो कितना लेंगे वो? 100 ग्राम, 200 ग्राम, लीटर, 10 लीटर, इतना ही को दूध निकालेगा। लेकिन माता यशोदा के स्तनों में हमेशा दूध रहता है, वो भी इनफाइनाइट सप्लाई है। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम कैसा है? इनफाइनाइट। जैसे इस जगत के अंदर कई बार माताएं दूध नहीं दिवाती, जब तक बच्चा सामने नहीं आएगा तब तक दूध नहीं और आएगा तो कितना ही दे देंगे। तो लैक्टेटिंग मदर जो होती हैं, आधा बोतल, तो ये उनका वात्सल्य का अमाउंट है। लेकिन माता यशोदा इनफाइनाइट सप्लाई है, इनफाइनाइट। तो उनकी इसीलिए जो स्तन से जो उनका दिव्य दूध है वो हमेशा रहता, गीला गीला ही रहता है। तो इसलिए माता यशोदा सफेद गंगा, उससे स्नान कराती है कृष्ण को। साथ ही उनका जो काजल है, जब उससे अश्रु बहते हैं तो वो यमुना बन करके कृष्ण पे गिरता है, तो इसलिए यमुना का स्नान। और हृदय में जो प्रेम का उनका जो हृदय है ना, वो लाल, तो इसलिए सरस्वती। तो सरस्वती भी है, यमुना भी है और गंगा भी है उनके स्तनों से। तो इस प्रकार से त्रिवेणी संगम में स्नान कराती है माता यशोदा कृष्ण को। तो कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं। सो माता यशोदा शी इज नोन एज श्यामांगी, यानी कि उनका भी जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन है। नंद महाराज इज व्हाइट इन कॉम्प्लेक्शन, बट शी इज श्यामांगी, क्योंकि हमेशा कृष्ण बारे में सोचती रहती है, सोचती रहती है, सोचती रहती है, सोचती रहती है। श्यामांगी माता यशोदा। और माता यशोदा जो है, अक्सर जब उनको स्तनपान भी कराती है तो चेक करते हैं कि कहते हैं मुंह खोल, क्यों? कहते हैं मुंह खोल। तो इसमें कृष्ण मुंह खोला तो देखा बहुत सारे दांत है। कहते इतना छोटा सा बच्चा, इतने सारे दांत कैसे आ गए इसके? पर जब चेक किया, दांत तो 2 ही थे, बाकी सारे जो दूध की ड्रॉपलेट्स थी वो दाढ़ पे लगी हुई थी। तो उन लोगों को लगा शायद ये दांत है कृष्ण के, और दोज वर द ड्रॉपलेट्स। एक से माता यशोदा ने कहा कृष्ण को, कृष्णा तू थोड़ा पढ़ा भी कर। तो पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगता था। पढ़ाई लिखाई? कौन सी पढ़ाई लिखाई? कहते ये वेद शास्त्र उपनिषद ये पढ़ने चाहिए तेरे को कृष्णा। तो कृष्ण बोला अच्छा, उससे क्या होता है? कहते बेटा तू पढ़ेगा लिखेगा, इससे तेरे को विद्या प्राप्त होगी। अच्छा, फिर विद्या प्राप्त करेगा क्या होता है? तो बेटा जब तू विद्या प्राप्त करेगा तो फिर तू कुछ कमाएगा, कुछ करेगा, कुछ वो जरूरी है ना। कहते फिर कमाने से क्या होगा? बेटा जो कमाएगा फिर जो तू चाहे प्राप्त कर सकता है। तो जो मैं प्राप्त करूंगा फिर उससे क्या होगा? कहते बेटा जो चाहो वो मिल जाता है तो फिर हम खुश रहते हैं ना। तो कृष्ण का अच्छा, इससे हम खुश रहते हैं। कहता फिर मेरे वेद शास्त्र तो मेरे पास ही हैं। कहां पर? वो मटकी थी, उसमें माखन में हाथ डाला, बाहर निकला। कहता है जब सारा वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ना उसका लक्ष्य क्या है? आनंद, खुशी। कहता है ये रही मेरी खुशी, यही है मेरे वेद उपनिषद। ऐसा एक समय अब कृष्ण है, कृष्ण क्या करते हैं, जिस घर में चोरी कर रही है ना उसके एक दिन पहले दरवाजे मार्किंग करते हैं किसी की, भाई अब कल यहाँ चोरी करनी है। तो वैसे भले ही गोपियां हैं शिकायत लगाए माता यशोदा को, लेकिन अंदर से बड़ी खुश होती है, भाई हमारे घर के बाहर मार्किंग लगी, यानी कल तो अब चोरी हमारे यहाँ होगी। और कभी कभी इसमें हुई भी होता है, मार्किंग होती है उनके यहाँ नहीं होती, जिनका मार्किंग नहीं की वहां चोरी हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो इन्होंने सोचा कि ना कृष्ण जो है ना ये पकड़ा नहीं जाता है, इसलिए यशोदा मानती नहीं हमारी बात को। हम कितनी बार शिकायत करने के लिए गई हैं कि तेरा कृष्ण है चोरी करता है, क्या तू खिलाती नहीं, क्या उसको क्यों चोरियां करता है, हालांकि अंदर से बड़ी खुश होती है वो। अब इस पर हमारे आचार्य विश्वनाथ चंद्र को बोलते हैं, देखा जाए तो जो गोपियां हैं, मदरली गोपियां हैं, ये तो कृष्ण के साथ लीलाओं में, कृष्ण के घर जाते हैं, चोरी करते हैं,
फिर इनको पकड़ेंगी, फिर कृष्ण भागेंगे, तो ये सब लीलाओं में। पर कृष्ण यशोदा मैया के यहाँ तो चोरी नहीं करते। तो माता यशोदा जो है उनके पास ये गोपियां आती हैं और फिर आकर एक कथा सुनाती हैं, कृष्ण कथा सुनाती हैं। ये देख तेरे कृष्ण ने तो ये भी किया, तेरे कृष्ण ने किया, अरे यशोदा पता है कल क्या किया उसने, अरे ये तो छोड़ो परसों जो उसने किया था। माता यशोदा सुन रही है। तो माता यशोदा कृष्ण कथा सुनती हैं और बाकी जो गोपियां हैं वो कृष्ण कथा में भाग लेती हैं और फिर कृष्ण कथा करती हैं। पर भगवान आइडियली किसको ज्यादा आनंद देंगे, बाकी गोपियों को या माता यशोदा को? और ऑब्वियसली माता यशोदा को। लेकिन चोरी चकारी किन क्या होती है? तो गोपियों क्या होती है। इसका मतलब ये है कृष्ण लीला में भाग लेना तो आनंददायक है, उससे भी ज्यादा आनंददायक है उनकी लीलाओं को सुनना, यानी कृष्ण कथा को सुनना ये ज्यादा बड़ा सौभाग्य है। जैसे अभी हमको ये सौभाग्य यहाँ मिल रहा है गुरुजन प्रभु जी की कृपा से कि यहाँ पर कई सारे वैष्णव आते हैं, कृष्ण कथा करते हैं। प्रभु जी इतने सालों से कर रहे हैं कृष्ण कथा, इसलिए आपके सेंटर में बड़े पुराने डिवोटीज भी जुड़े हुए हैं। अच्छी बात है। कभी भी प्रचार का सेंटर ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी असेंबली लाइन। पुराने भक्त निकल गए, नए भक्त आ गए, फिर ये भी एक दिन निकल जाएंगे, फिर नए लोग आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुराने भक्त आते रहे, ये है उपलब्धि। तो प्रभु जी सबको एकदम पकड़े रखते हैं कृष्ण कथा के माध्यम से। कृष्ण कथा क्या है, ये तो जाल है ना। ये तो इस समय श्रीमती राधा रानी ने बोला कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूर लोग पता है कौन है? ये ऐसे कृष्ण के भक्त, ये क्रूर लोग हैं ये लोग। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जैसे कोई कसाई होता है ना, कसाई क्या करता है, यहाँ पर चक्कू रखता है, यहाँ जाल रखता है, जैसा कोई मासूम व्यक्ति मिला उस पर जाल फेंका। इसी प्रकार है कृष्ण के भक्त भी यही करते हैं। वो है ना वेद व्यास, उसने जाल बनाई कृष्ण कथाओं का, उसके जाल को लेकर के जाते हैं, देखेंगे बड़ा मासूम दिख रहा है, इसमें जाल डाल लेंगे और उसमें फिर अपनी कृपा का चक्कू चलाएंगे, बहुत ही जीवन खत्म उसका। कितने लोग आते तो हैं, चलो यार देखते हैं वो क्या तुम्हारे बुरीजन जी, आओ बैठते हैं उनके यहाँ पर, क्या कर ले, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे लाल, तुम्हारा हेयर स्टाइल भी चेंज होगा, तुम्हारा लाइफ स्टाइल भी चेंज होगा, क्या क्या होगा, बहुत कुछ होता है। सो माता यशोदा गेट्स मोर ब्लिस देन द गोपीज। क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा को सुनती है, हर रोज सुनती है। गोपियां आएंगे शिकायत करेंगी, गोपियां शिकायत करती है कृष्ण के बारे में, कहते हैं तेरा कृष्ण ऐसा, तेरा कृष्ण वैसा। कहते क्यों तू पहनाती है सो गहने, तो गहने पहनाती है, हम अंधेरे में भी माखन रखते हैं ना, अंधेरे में भी देख लेता है, ऐसा है, मत पहनाया कर इसको गहने। तो दूसरी को भी बोली गहने से गोबर नहीं पड़ता, इसके शरीर से इतना तेज निकल रहा है कि अंधेरे में माखन को देख लेता है। क्योंकि जहां तेरा कृष्ण होता है ना, वहां तो अंधकार हो ही नहीं सकता। जहां तेरा कृष्ण है वहां तो अंधकार हो ही नहीं सकता। इस तरह से हमारे जीवन में भी अगर कभी अंधकार है, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, नेगेटिविटी का, क्रोध का, तो हमें देखना चाहिए क्या मैं कृष्ण से दूर हो गया क्या? क्योंकि जहां कृष्ण है वहां माया का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो इसीलिए अगर हम कभी दुखी हो रहे हैं अगर, तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं वाकई में भक्त हूं? नहीं, क्योंकि भक्त कभी दुखी हो ही नहीं सकता। अपने लिए नहीं दुखी होता, कृष्ण के लिए दुखी हो जाए, वैष्णव के लिए दुखी हो जाए, प्रचार के लिए दुखी हो सकता है, लेकिन खुद के लिए कि मेरा अपमान हो गया, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे इतना अगर कोई होगा तो अपने आप से बोले तुम भक्त है क्या? आर यू रियली अ डिवोटी? कुछ लोग ठेसू होते हैं बहुत ज्यादा, इन ठेसू, ठेस बहुत जल्दी लगती है उनको। जय श्री श्री राधा व्रजनाथ जी की जय। अवधूत निताई गौर सुंदर, अवधूत निताई गौर सुंदर जी की जय। अवधूत निताई विश्वम्बर जी की जय। तो इससे कभी हम डार्कनेस में आए भावनाओं में, तो हमें पूछना चाहिए कि मैं, मेरी भक्ति का क्या हाल चाल है? क्योंकि जहां कृष्ण है वहां तो अंधकार हो ही नहीं सकता। अगर कृष्ण मेरे हृदय में है, हाउ कैन देयर बी डार्कनेस? यानी मैं कृष्ण से दूर हूं, मुझे कृष्ण से अपनी नजदीकी बढ़ानी है, उनके और नजदीक जाना है। तो इस प्रकार से गोपियां आती थी और कृष्ण के बारे में कथा करती थी यशोदा मैया को। तो फिर एक समय इन्होंने कहा ये यशोदा हमारा विश्वास इसलिए नहीं करती है क्योंकि हमने कभी इसको रंगे हाथ पकड़ा ही नहीं, हमारे पास थ्योरी है, प्रैक्टिकल का है, क्या इसको रंगे हाथ पकड़ेंगे, कब आता है पता नहीं चलता। कोई बात नहीं, हम पतली पतली तारे बिछाएंगे, उन पे लगाएंगे घंटियां, आएगा अंधेरे में इसका पांव लड़ेगा वहां पर,
घंटी बजेगी पता लग जाएगा ये आ गया, सबकी सब एक साथ अटैक करेंगे। ठीक है जी, हो गया, डिसाइड हो गया, सारी लग गई। अब कृष्ण आए, उन्होंने कहा हुआ सिक्योरिटी मेजर्स, घंटी लगाएंगे। तो भगवान ने बोला घंटियों घंटियों अगर मेरा पाँव भी लग जाए बजना नहीं। घंटियों ने बोला। तो कृष्ण चुपचाप अंदर गए, मटकी के पास गए, मटकी निकाली, उसमें हाथ डाला, खाया। जब खाए तो सारी घंटियां बज गई। कृष्ण बोला मैं तुमको बोला था बजना नहीं, और तुमको छुआ भी मैंने नहीं, तो तुम बजी क्यों? तो घंटिया बोली आपको भोग लगता तो हम बजती है ना, आदत पड़ी हुई है हम लोगों, इसलिए बज गई। पर लेकिन बज गई तो गोपियों को पता लग गया है, तो ये चोरी चकारी वाला केस है। सब की सब एक साथ आ गई तो कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण को पकड़ लिया, कहता है देख आज तेरे को रंगे हाथ पकड़ा, आज तेरे को लेके जाएंगे माता यशोदा के पास। अब माता यशोदा के पास गए, कहते ले यशोदा देख तेरा पकड़ के लेके आए तेरा काना, तेरा मानती बड़ा शरीफ है, बड़ा भोला है, कोई ना भोला है, बम का गोला है ये। यशोदा मैया बोली लेकिन तू किसको लेकर के आई? कहते तू अपने बेटे को नहीं पहचान रही? उसने गोपी ने देखा उसका पति था वहां पर। यशोदा मैया कहते तुम लोग उसके प्यार में इतनी पागल हो गई, तुमको यही नहीं पता लगता तुम किसका हाथ पकड़ के लेके आ गई? ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? क्या चलो जी चलो चलो, कहते अगली बार लेकर आएंगे लेकिन हम, ये कैसे हो गया? तो जब अपने घर के पास पहुंची तो कृष्ण वहां फिर वापस कृष्ण हो गए। कहते देख, इस बार उसने बेटे का रूप धरा था कृष्ण ने। कहते इस बार तूने देखा ना मैंने तेरे बेटे का रूप धरा, अगली बार तेरे पति का रूप धरूंगा मैं, अगर तूने इस तरह से माता यशोदा को मेरी कंप्लेंट की तो। पर लेकिन गोपियों के साथ यशोदा मैया के साथ ही हैज गॉट सच स्वीट लविंग पास टाइम्स। इवन कृष्ण इतने सुंदर हैं कि जब कृष्ण आए तो उनके दर्शन करने के लिए स्वयं शिव जी भी आए कैलाश से, अलख निरंजन करते हुए आए। तो माता यशोदा ने कहा कि भाई ये कौन है बाबा, कहाँ से आए, लंबे चौड़े बाबा है, 8-10 फीट लंबे, ऐसे लंबे चौड़े बाबा कहाँ से आए? कहते हम कैलाश से आए हैं मैया, कन्हैया के दर्शन करने आए। अलख निरंजन, अलख निरंजन का मतलब जिसको हम सांसारिक आंखों से नहीं देख सकते उसको बोलते हैं अलख निरंजन। तो कृष्ण को भी सांसारिक आंखों से हम नहीं देख सकते, इसलिए कृष्ण है अलख निरंजन। तो ये तो बाहर तंबू आके बैठ गए, पता नहीं बाबा बाहर आए। कहते हम तो कन्हैया के दर्शन करके जाएंगे। इनको लगा इतने खौफनाक दिखने वाले बाबा है, भभूत लगाई हुई है, कंकाल लटके हुए हैं, मेरा बेटा देख के डर ना जाए। अब यहाँ पर कृष्ण जो है घर के अंदर है, लेकिन वो रोए जाए रोए जाए रोए जाए और कृष्ण शांति नहीं हो रहे। कहते क्या हो गया कृष्णा, तो शांति नहीं हो रहा। यशोदा मैया ने गाने गा लिए, कविताएं गा ली, लेकिन कृष्ण तो शांति नहीं हो रही, क्या किया जाए भला? सब कर लिया। तो एक और गोपी आई तो बोला अरे तो ऐसा करना बाहर बाबा जी का आशीर्वाद दिला दे एक बार। लेकिन बाबा बड़े बड़ा खतरनाक दिखता है, उसकी जटाएं वगैरह हैं, कंकाल लटके हुए हैं। सीधा साधा कोई साधु बाबा होता तो फिर भी काम चल जाता, लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक दिखता है। लेकिन ये रो रहा है, तूने चुप करा रही है ना, चुप तो हो नहीं रहा, एक बार बाहर जाके बाबा जी का आशीर्वाद दिला दे। तो जैसे ही बाहर पहुंची कृष्ण को लेकर के, कृष्ण ने तुरंत देखा शिव जी को कि मेरे शुद्ध भक्त कैलाश से आए हैं मेरे दर्शन करने के लिए। और कृष्ण की आंखों से भी झरझर झरझर आंसू, और शिव जी की भी आंखों से झरझर झरझर आंसू कि मेरे प्राण मेरे सब कुछ आप ही का तो बूढ़ा उतारू मैं शिव जी। और फिर जो है दोनों एक दूसरे निहारे, और माता यशोदा ने दोनों के एक दूसरे को निहारते हुए देखा। इतना छोटा मेरा प्यारा सा बच्चा है और ये बाबा जी को देख के तो पूरा सम्मोहित हो रखा है। और बाबा जी वैसे बड़े अलग निरंजन बड़े हट्टे कट्टे नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ तो ऐसे पिघले पड़े हैं मेरे कृष्ण को देख करके। तो माता यशोदा दंग रह गई। अब ये देखा है कि भाई अब बेटा शांत हो गया, इतनी बड़ी मुस्कान के चेहरे पे, अरे। तो इस प्रकार से शिव जी भी दर्शन करने के लिए आते हैं कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण इतने सुंदर है ऐसा। अब कृष्ण जो है माखन चोरी करते हैं, तो एक समय ऐसा हुआ कि ना माता यशोदा ने अंदर अंदर रखा था माखन को। तो वहां पर मटकी थी, मटकी में डाला हाथ, हाथ डाला तभी ना दरवाजा खुल गया, यशोदा मैया अंदर एंटर कर गई। मतलब इससे ज्यादा और रंगे हाथ क्या हुआ, हाथ मटकी के अंदर और मुंह पे लगा हुआ माखन। कहते कृष्ण तो क्या कर रहे हैं?
कहते तू यहाँ क्या कर रहा है? कहते वो मेरी गैया यहाँ पे आ गई। कहते गैया आ गई तो तेरा ये हाथ क्या कर रहा है वहां पर? कहते मेरी गैया ने छलांग मारी ना, वो मटकी में घुस गई। कहते अच्छा, तेरी गैया मटकी में घुस गई तो उसको बाहर निकाल दे। हाँ अंदर ही है, चल बाहर आजा बाहर आजा। मक्खन के साथ साथ वहां पर बछड़ी का एक पीतल का, कहते ये गैया कूद के अंदर चली गई। कहते हैं हाँ तेरी ये गैया, ये पीतल की गैया छलांग मार के अंदर गई है, तू बाहर आ जा जरा, बाहर आ जा। बट यस ही हैज गॉट सच स्वीट लविंग पास्टाइम्स विद माता यशोदा। ऐसी नलकोर मणिगिरी की जो लीला आती है, उसमें ऐसा हुआ था आखिर में, हमारे आचार्य बता रहे हैं कि मधुमंगल ने देख लिया, कहते कृष्ण जो है नलकोर मणिगिरी से बातें कर रहे हैं और ये इनकी स्तुतियां गा रहे हैं, कृष्णा तो ये है, त्रिगुणातीत है, मायाधीश है, ये है वो है, और कृष्ण सुन रहे हैं, लेकिन देख भी रहे कोई आके देख ना ले अभी। लेकिन ना दूर से मधुमंगल ने देख लिया, ये किससे बातें कर रहा है, ये कौन है? और कृष्ण और इनका स्तुति गान कर रहे हैं कि हम नलकुंवर मणिगिरी, ये वो पूरा ताम झाम बता रहे हैं, आपने हमें मुक्त कर दिया संसार के बंधन से। ये कौन है? ये कृष्ण का कौन लोग हैं? तो स्तुतियां उन्होंने अब कृष्ण देख लिया, मधुमंगल ने देख लिया, अरे मधुमंगल ने देख लिया, अब क्या होगा? अभी तो स्तुति गान करके चले गए नलकुंवर मणिगिरी। तो मधुमंगल आ गए, कहते हैं ये तो किससे बात कर रहा था? नहीं वो दोनों भूत थे, पेड़ गिरा ना नीचे दबे हुए थे, दोनों भूत निकल आए। भूत? तू भूतों से ही बातें करता है? हाँ मैं तो सबसे बात करता हूँ जो ब्रज में रहते हैं। तो भूत, तो भूतों से क्या बात की? कहते वो भूत कह रहे थे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, तो मैंने तुमको बोला मैं तुमको कुछ ना कुछ देता हूँ, माता यशोदा ने कुछ ना कुछ बनाया, मैं तो अंदर जाके ले लो। कहते नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ ब्राह्मण को ही खाते हैं। तो फिर कृष्ण का मैं तेरे घर का एड्रेस दे दिया। कहता है अरे कृष्णा तू क्या करता है, मेरे घर का एड्रेस क्यों? कहता है तेरे ऐसा ब्राह्मणों का मिलेगा, तेरे में इतना मक्खन भरा हुआ है, भूतों को ही मजा आएगा, मेरे भूखे थे वो। अरे है नलकोर मणिगिरी, बट कृष्णा हैज गॉट सच स्वीट लविंग एक्सचेंजेस। और माता यशोदा जो है अक्सर क्या करती हैं, वो स्टोरी सुनाते हैं कृष्ण को, कृष्ण को विभिन्न प्रकार की लीलाएं सुनाएंगी। सुनाएंगी कौन सी? उनकी ही अवतारों की लीलाएं, और कृष्ण जानती हैं और कृष्ण सुनते हैं उसको, हाँ है तो वही है। तो चाहे कूर्म अवतार की लीला हो, बुद्ध अवतार की लीला हो, सुनेंगे, परशुराम अवतार की लीला, नरसिंह भगवान की लीला, तो उसमें जो जो बताएंगे वही, अरे ये तो खुद नरसिंह भगवान है ये। तो एक बड़ा प्यारा सा भक्त था, उसका नाम था प्रहलाद। उसके पिताजी तो बहुत बड़े दैत्य थे, उसका नाम था हिरण्यकशिपु। एक समय जब प्रहलाद को उन्होंने बोला तेरे में कहां से आती इतनी शक्ति, तो प्रहलाद ने बोला कि जिनसे आपको शक्ति मिलती है उनसे मेरे को शक्ति मिलती है। और जब हिरण्यकशिपु ने आक्रमण कर दिया, कहां है तेरा भगवान, क्या वो इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद ने बोला हाँ इस खंबे में भी है। तो उसने अपने मुष्टि प्रहार से जैसे ही खंबे को तोड़ा, उसमें से निकला है नरसिंह भगवान। जैसे ही माता यशोदा ने बोला निकला है नरसिंह भगवान, ये आवेश में आ गए नरसिंह भगवान के, और ये कहा है, फाड़ डालूंगा उसको मैं। तो वही कहती तेरे को क्या हो गया भाई? है कहानी सुनते सुनते तो मूड में आया था पूरे अपने, मैं नरसिंह हूं, कहां है हिरण्यकशिपु, मैं फाड़ कर रख दूंगा, मैं मार दूंगा उसको, प्रहलाद कहां है? अरे जब बिजली कड़कती है तो मेरे आंचल छुप जाता, अभी तो नरसिंह बन गया तेरी चल। वो दिखा रहे भाई, ये तो मूड में आ गए, फिर वापस हमने कृष्ण वाले मूड में आए। ऐसी माता यशोदा उनको सुना दी किस प्रकार से सीता मैया है और उनका राम जी से विवाह हुआ। सीता जी राम से बड़ा प्रेम करती थी, चबूतरे में खड़ी थी, वो राम को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा,
और फिर उन्होंने जब धनुष तोड़ा तो ब्रह्मांड में इतने जोर से आवाज हुई, पूरे ब्रह्मांड में सबने आवाज को सुना। फिर सीता और राम जी का विवाह हुआ था। वो तो राधा रानी को याद कर रहे हैं, सीता राम। जब उनका वनवास हुआ तो रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और फिर लंका ले गया। लंका ले गया और फिर राम जी सारी वानर सेना के साथ जब लंका की ओर कूच किए, हाँ बिल्कुल कूच किए, लक्ष्मण लक्ष्मण, तेरे को क्या हो गया? फिर यशोदा मैंने बोला, फिर मूड में आ गया और वहां से बलराम आ गया, कहता हाँ भैया मैं आ गया, चल ले, कभी भी आ गया। मतलब ड्रामे में एक आइटम था, दूसरा भी किरदार आ गया ऐसे। हाँ भैया हम सीता मैया को लेके अवश्य आएंगे, हम कूच करने के लिए तैयार है भैया, आप हमें आदेश करें, हाँ हमें लंका चलना है। यशोदा भाई के ये क्या है? तुम सुनते सुनते किरदार में इतने आ जाते तुम लोग। कहते क्या है रे बलराम, क्या है? फिर बलराम भी कुछ नहीं, इन्होंने बोला भैया तो भैया तो तू लक्ष्मण है? नहीं, हाँ ना हाँ ऐसा तो स्टोरी टेलिंग होगी, ये कभी सोते नहीं क्लास के अंदर भाई। ये तो किरदार, इनकी तो कथाएं सारी की सारी, जितने अवतार इन्हीं की कथाएं। तो ये चंपक नंदन वाली कहानी नहीं सुनाती माता यशोदा, शास्त्रों की कहानी सुनाती। सो पेरेंट्स को भी चाहिए जब बच्चों को कहानी सुनाए तो मोटू पतलू लंबू छोटू वाली कहानी सुना रहे थे उनको, ये कहानियां सुनानी चाहिए, भगवान की लीलाओं की कहानियां ये सुनानी चाहिए। इससे बच्चों के अंदर चेंज आता है, उनके संस्कार बदलते हैं। ये किसी क्या होगा, उसने उसको झूठ बोला, उसने उसकी सहायता कर, ठीक है एक आध बार सुना लो, लेकिन मेनली हमें भगवान की लीलाओं से ही शिक्षाएं लेकर के बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ऐसा माता यशोदा का भाव रहता है। इनफैक्ट जब ऐसा हुआ कि माता यशोदा ने जब कृष्ण को बांध भी दिया था, तो कृष्ण को बांध दिया तो कृष्ण जो है यहाँ पर हताश है, अब कृष्ण बंधे हुए हैं। तो माता यशोदा तो वहां पर जितने सखा लोग थे कहते देखो अरे कृष्ण बंधा हुआ है, कृष्ण को बांध दिया भाई, कृष्ण को बांध दिया, कृष्ण को बांध दिया। दाऊ जी के बाद दाऊ जी कृष्ण को बांध दिया, माता यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया। दाऊ जी ने कहा क्या? मेरे भाई को बांध दिया, मेरे भाई को बांध दिया। पहुंच गया कृष्ण, बताया कृष्ण तू यहां बंधा पड़ा है, किसने बांधा तेरे को? किसने बांधा मुझे बता, मैं देखता हूं उसको, किसने बांधा तेरे को है? तो ये माता यशोदा वहां पर आएंगे, हाथ में उनकी छड़ी, मैंने बांधा है, एनी प्रॉब्लम? महाराज ने कहा ओ आपने बांधा है? कृष्ण और तू कर ऐसी हरकतें, अपने घर में चोरी करे तो यही तो होगा तेरे साथ, बाहर कहीं करता तो हम फिर भी संभाल लेते, यहाँ तो अपना स्टाफ ही नहीं चलने वाला। तो कृष्ण बोला अब दाऊ जी आप तो मेरी मदद करने के लिए आए थे, आप यशोदा मैया को ज्वाइन कर गए। बलराम जी ने कहा ठीक है थोड़ा प्रीचिंग करता हूं, मैं थोड़ा डिवाइस देता हूँ माता यशोदा को। अरे यशोदा मैया पता है कौन है? तो मैंने कहा कौन है? ये परम भगवान है, इसमें से सारे अवतार आते हैं, कच्छ अवतार, कुर्म अवतार, राम अवतार, परशुराम अवतार, सारे अवतार इसमें से ही आते हैं, ये स्वयं भगवान है। माता यशोदा ने कहा अच्छा और तू क्या है? अवतार तो मेरे से भी आते हैं, अनंत शेष लक्ष्मण अवतार मेरे से भी आते हैं। माता यशोदा ने कहा बलराम तूने ये छड़ी देखी है? जब ये चलती है ना सारे अवतार भाग लेते हैं यहाँ से। अब बता दे पहले किसके अवतार निकाले, तेरे अवतार निकालो पहले इसके अवतार निकालो। बलराम ने कहा भाई गोविंदम आदि पुरुषम ये ब्रह्मा जी तक ही चलेगा, यहाँ तो वो मंत्र चलने का ही नहीं है भाई, माता यशोदा के आगे असंभव। जब माता यशोदा की कृष्ण का पीछा कर रही थी, उनके हाथ में छड़ी है, तो उसको टेलीपैथी से नारद मुनि ने बोला कृष्ण, कहता कृष्ण आप आगे क्यों भाग रहे हो, सुदर्शन चक्र निकालो, छड़ी काटो, सारा खत्म। तो कृष्ण का नारद मुनि बहुत ही बकवास आइडिया दिया तुमने ये, क्योंकि मेरा सुदर्शन जाएगा, माता यशोदा की जो छड़ी है जो लकड़ी की नहीं बनी, उनके वात्सल्य रस की बनी हुई है, उनको दंडवत करेगा और वापस आ जाएगा। ये बहुत बेकार आइडिया है, इसलिए छड़ी को मेरा सुदर्शन नहीं काट सकता। सो माता यशोदा का प्रेम इतना पावरफुल है। कृष्णा इज मोस्ट पावरफुल, बट what is more powerful than the most powerful is love for Krishna. Krishna prem is more powerful than Krishna.
तो माता यशोदा के कृष्ण प्रेम के आगे वो सुदर्शन चक्र भी कहेगा जय हो जय माता दी जय माता दी जय हो माता दी। वापस आ जाएगा वो, कुछ नहीं कर सकता वो। ऐसा एक समय ऐसा हुआ कि जितने भी ना ग्वाल बाल थे, जो ग्वाल बाल नहीं, जो कि नंद महाराज के साथ जो सेवा करते हैं, उन्होंने कहा एक बात सोचने की है, नंद महाराज तो गोरे हैं, उनका बेटा जो है ये सांवला कैसे हो सकता है? ये कोई राक्षस का बेटा हो, गलती से लीक होके यहां पहुंच गया, ये उसको अपना बेटा मान बैठे। इसलिए नंद महाराज क्या बोले हैं, सीधे साधे हैं, उनको ने इस बात पे विचार करना चाहिए। चलो नंद महाराज जी के पास। तो सारे जो ग्वाल बाल इत्यादि है वो सब चले और पहुंचे नंद महाराज के पास। महाराज, नंद महाराज की जय हो महाराज, ये बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं। नंद महाराज ने कहा हाँ बताइए क्या चर्चा करें। कहा देखो आप तो गोरे हो, ये बेटा काला है। ठीक है, सन टैन इसको कभी नहीं हो सकता, हम मानते हैं, इसको सनस्क्रीन लोशन कभी नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि खुद ही काला है, लेकिन अक्सर राक्षस काले होते हैं। ऐसा तो नहीं किसी राक्षस ने आपके घर में रख दिया हो इसको, आप इसको बना बच्चा समझ के पाल रहे हो, बाद में आ गया वो मांगने के लिए, फिर क्या करो? विचार करिए इस बारे में। नंद महाराज ने कहा बात तो वैसे सही है, काला तो है ही, लेकिन ना राक्षस का पुत्र नहीं हो सकता ये, क्योंकि राक्षसों को खुद मारना होता है। इसे पैदा होते पूतना को निपटाया, शक्तासुर को निपटाया, राक्षसों को मारा होता है। एक राक्षस दूसरे राक्षस को क्यों मारेगा? वो तो कहेंगे ना हम तो भाई बंदी वाले लोग हैं। तो इसलिए राक्षस का पुत्र है, डाउट है मेरे को। सबने कहा भाई बात में दम है। उन्होंने कहा हो सकता है फिर ये किसी देवी देवता का पुत्र हो, क्योंकि ना इसमें शक्तियां तो हैं, बाकी बच्चे अलग हैं, ये अलग है। हो सकता है किसी देवी देवता का बच्चा हो। हनुमान ने कहा ये बात तो बड़ी गजब बोली आपने। तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने देखा है जब उसने गोवर्धन उठाया था ना, तो इंद्र ने अपना सर का मुकुट किनारे रख करके अगरबत्ती ऐसे कर रहा था, जय ओम जय जगदीश जय स्वामी जय जगदीश, ये आरती उतारा था। जब देवताओं का राजा इसकी पूजा कर रहा है तो ये देवता कैसे हो सकता है? इसलिए देवता का पुत्र तो नहीं है। बात तो सही है, कहते बल्कि देवताओं के भी ऊपर ब्रह्मा जी आए थे, वो भी आके सूती वूती कर रहा, भाई क्या भाई कि 4 सर वाला कौन आया हुआ है, कभी ऐसे दंडवत करता 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 है, चारों सर से वो टक 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 चारों ओर से दंडवत किया उसने। हम भी देख के दंग भाई, ऐसा कैसे? तो इसलिए देवताओं का पुत्र ना, फिर हो सकता है ये शिव जी का अवतार, क्योंकि शिव जी के अवतार को तो इवन ब्रह्मा जी भी आके प्रणाम कर सकते हैं, बात में दम है। ना 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 ना, जब छोटा था ना शिव जी भी आए थे इसका दर्शन करने के लिए। अगर शिव जी का अवतार होता, शिव जी अपने खुद के अवतार के दर्शन थोड़े ना करने के लिए आते, तो इसलिए ये रुद्र अवतार है ना। हो सकता है फिर ये नारायण का अवतार हो। अरे ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने कि नारायण का अवतार है। तो नंद महाराज ने कहा ना 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 ना, ये नारायण का अवतार नहीं हो सकता। ये गोबर उठाता है, गैया चराता है, गोपी को पीछे भागता है, उसे डांटे खाता है, नारायण ये सब करे ना। अच्छा, फिर एक ही बात निकलती है, ये तो नंद महाराज और यशोदा का लाला है। हाँ जी, मिल गए निष्कर्ष, बहुत बढ़िया निकाल दिया। तो इसीलिए अल्टीमेटली ओरिजिनली कृष्णा इज द बिलवेड सन ऑफ माता यशोदा एंड नंद महाराज। ऐसा एक समय ना एक मथुरा की फल बेचने वाली थी और फल बेच रही थी, ले लो ताजे ताजे फल ले लो, सेब ले लो, अनानास ले लो, अनार ले लो, अमरूद ले लो ताजे ताजे फल ले लो। तो जब मथुरा से आगे बढ़ी तो वहां एक भक्त मिला, यार तेरे फल बहुत अच्छे हैं क्या? हाँ मेरे फल बड़े ताजा फल हैं, एकदम स्वादिष्ट फल। अच्छा तेरे फल अगर इतने अच्छे हैं तो क्या तूने अपने फल कृष्ण को दिए? तो फल वाले ने कहा कृष्ण ये कौन है? यार तो कृष्ण के बारे में जानते, कृष्ण इतना सुंदर है, उसके लाल लाल होंठ हैं, जब कभी ऐसे अपने दांतों से अपने होठों को दबाता है ना तो लगता है मानो चंद्रमा के ऊपर लाली छाई हो, ऐसे मोती जैसे उसके दांत दिखते हैं। अरे उसके जैसा कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। तूने कृष्ण को अपने फल नहीं दिए तो भला किसको देंगे तू? अच्छा
चलो आगे बढ़ते हैं, फिर लेके पहुंच के आगे बढ़ी, ले लो ताजे ताजे फल ले लो, अमरूद ले लो, अनानास ले लो, सेब ले लो, ले लो ले लो। फिर कोई भक्त मिला, अच्छा तेरे फल इतने अच्छे हैं क्या, क्या तूने अपने फल कृष्ण को दिए? नहीं, कृष्ण को तो नहीं दिए। कहते हैं फिर तेरे फलों का क्या फायदा? फिर भक्त और कृष्ण गुणगान करे, उसका नाम इतना सुंदर है, उसका नाम कृष्ण भी है, उसका नाम यशोदानंदन भी है, नंद नंदन भी है, ब्रजेंद्र नंदन भी है, गुणगान। फिर आगे बढ़ी, ले लो फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो, सेब ले लो, अनानास ले लो, अमरूद ले लो, पपाया ले लो, ले लो ले लो ले लो ले लो। फिर भक्त मिला, अच्छा क्या तूने अपने फल कृष्ण को दिए? नहीं, अरे कृष्ण को नहीं दिए? अरे कृष्ण तो, अरे क्या रूप है उसका, क्या गुण है उसके, अरे कृष्ण तो ये, कृष्ण तो वो। ऐसे सुनते सुनते ना, श्रवण करते 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 उसका हृदय इतना जुड़ गया कृष्ण से। तो ले फल लेके जा रही, ले लो ले लो ले लो ले लो, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, गोविंद दामोदर माधव रहती, गोविंद ले लो, माधव ले लो, दामोदर ले लो। तो फिर एक भक्त ने बोला, ए क्या बेच रही है तू? ये फल बेच रही हूँ। तो ये बोलना कि मैं फल बेच रही हूँ, ये क्या बोल रही है तू? गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, गोविंद दामोदर माधव है, ये क्या कर रही है तू? अच्छा ये बोला मैंने। तो उसको सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखाई, उसको कहते ये देख, ये बोल रही है तू। अच्छा ऐसा कैसे? नहीं मैं ध्यान रखूंगी, फल बेचने हैं, ले लो सेब ले लो, अनानास ले लो, अनार ले लो, अमरूद ले लो, गोविंद दामोदर माधव रहती, गोविंद ले लो, माधव ले लो, दामोदर ले लो। अब तो उसके मुख से फलों के नाम निकल ही नहीं रहे, अब तो कृष्ण के नाम ही निकले जाए निकले जाए। पूछे ये कृष्ण का घर कहाँ है? तो ब्रजवासी बोले ये रहा, बस यहाँ से ऐसे मुड़ेगी क्या? तो चलती जाए चलती जाए चलती जाए चलती जाए, चलती रही, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, गोविंद दामोदर माधव थी, गोविंद दामोदर माधव थी, ले लो फल ले लो। कृष्णा कब आएगा तेरे घर, कब आएगा? कृष्णा घर कहाँ है? अरे ऐसे बस ऐसे ऐसे घर आ जाएगी। फिर चली जाए, गोविंद ले लो, माधव ले लो, गोविंद दामोदर माधव थी, गोविंद दामोदर माधव थी। करे कृष्ण का घर जानते हो कहाँ है? तो बस ऐसे जाओगे, ऐसे करे करते करते 84 जितने कोस, जितनी वो सारी परिक्रमा हो गई उसकी, वो थक हार के बैठ गई। कृष्ण हाँ तू कब मिलेगा रे, तू कब मिलेगा? गोविंद ले लो, गोविंद दामोदर माधव थी, गोविंद दामोदर माधव, तू कब आएगा? तेरा कृष्णा तेरा घर कहाँ है कृष्णा? तो सामने से बड़ी मीठी सी आवाज आई, अरे क्या हो गया, क्यों इतना दुखी हो? तो आंख खोली, सामने देखा कृष्ण खड़े थे। तो तू कौन है? तो मेरा नाम है कृष्णा। ये तो कृष्णा है। अरे कृष्णा, अरे मेरे दामोदर, ओ माधवा, अरे तेरे लिए तुम्हें मैंने कितनी परिक्रमा कर ली, 84 कोस की मैंने पूरी परिक्रमा कर ली, सब बोलते ऐसे जाओ ये आ जाएगा, तेरा घर ही नहीं आता, तेरा घर कहाँ है? तो ये तो ना तेरा मेरा घर तेरा। अच्छा कृष्णा तू इतना प्यारा है, तू इतना सुंदर है, एक बार मुझे मैया बोलेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे किसी को मैया नहीं बोल सकता, मेरी यशोदा मैया ही है। अगर उनको पता लग गया कि मैं आने जाने वाले किसी को भी मैया बोल देता हूँ, बहुत डांट पड़ेगी मेरे को, मैं नहीं बोल सकता। हरे कृष्णा, हाथ जोड़ती हूँ, बड़े दूर से आई हूँ, एक बार एक बार। तो कृष्ण ने देखा, मैया, अरे उस पे तो उसके झर आंसू आ गए, गला उसका चोक हो गया कि कृष्ण ने उसको मैया बोल दिया। उसके बाद ये जो फल बेचने वाली थी उसने कहा, अच्छा एक निवेदन, एक बार मेरी गोद में बैठ जा। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ यशोदा मैया की गोद में बैठते हैं, हम ऐसे आने जाने वाले किसी की गोद में बैठ जाएंगे बहुत डांट पड़ेगी मेरे को। तो फल बेचने वाले ने कहा, एक क्षण के लिए बैठ जा। मेरे कृष्ण ने कहा, यशोदा मैया तो नहीं देख रही। तो गोद में बैठ गए, गोद में बैठ गए तो उसने कस के कृष्ण का आलिंगन कर लिया। कितने कृष्ण की इतनी मधुर बॉडी, इतनी सॉफ्ट बॉडी कृष्ण की, साथ ही उनके सर से जो खुशबू है सीधे उसके नाक में जा रही, तो उसके मान लो सारे शरीर की इंद्रियां सूंघने की इंद्रिया बन गई कि इतना इतना सुगंधित कोई कैसे हो सकता है, इतना कोई सॉफ्ट कैसे हो सकता है, इतनी मीठी आवाज किसी की कैसे हो सकती है? अद्भुत है कृष्ण,
और कृष्ण उसके बाद खड़े हो गए, कहते बस अब मेरे को जाना होगा, क्योंकि यशोदा मैया ने देख लिया ना कि मैं किसी की भी गोद में ऐसे बैठ जाता हूँ, बहुत डांट पड़ेगी मेरे को। कहते अरे कृष्णा कृष्णा, कहते तुम तो फल बेचने के लिए आई हो ना। कहते हाँ कृष्णा, देखो जो लेना है सब ले ले, सब तेरा है, जब मैं ही तेरी हो गई तो फिर ये फलों की टोकरी का क्या, देखो जो लेना है ले ले। तो कृष्ण एक दो चार फल, आम सेब वगैरह कुछ रखे और लेके गए, बाकी फल अभी टोकरी में थे। तो उसके बाद ये जो फल बेचने वाली थी, उसमें जो उसका कपड़ा था उसमें उसको लपेटा, गांठ बांधी, और सारे के सारे फल नंद महाराज के आंगन में अंदर जाकर के रखा है। कहते हैं फल अपने लिए थोड़ी रखना चाहिए, भगवान गीता में बोला ना फल की इच्छा मत करो, सारे फल दे दिए। तो कृष्ण का मैं कुछ लेके भी आता हूँ। तो अंदर गए, देखा क्या दूं, तो वहां पर एक अनाज की बोरी पड़ी थी, उसमें से हाथ भरे और हाथ भर करके चलते चलते ठुमक 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 ठुमक, थोड़े दाने यहाँ से गिरे, थोड़े दाने वहां से गिरे, थोड़े दाने यहाँ से गिरे, करते 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 वो 4 दाने लेके पहुंचे। कहते ये लो 4 फल, के लिए 4 दाने। और ये फल बेचने वाली बोली वाह, आज तो अद्भुत सौदा हो गया है, अद्भुत सौदा हो गया। कहते ला दे दे। उसके बाद उसने क्या किया, अपनी चुन्नी फाड़ी, अपनी जो साड़ी थी साड़ी का पल्लू लिया, उसमें उसको लिया, रखा टोकरी में। उसके बाद कृष्ण कहता मेरे को चलना होगा, नहीं तो यशोदा माई को पता लग जाएगा कि मैं बाहर इतना समय क्या कर रहा हूँ, बहुत डांट पड़ेगी मेरे को। उसके बाद वहां बैठी रही, कृष्ण को देखती रही। अब उसने डिसाइड कर लिया मेरे को और कुछ नहीं करना, फल वल बेचने हैं कोई ये कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे कृष्ण के दर्शन करने, हर रोज यहाँ आऊंगी और कृष्ण के दर्शन करूंगी, बस मुझे तो ये करना है। तो फिर मैं टोकरी उठाई, टोकरी को सर पे रखा, चल दी, यमुना के पार करेगी, मथुरा पहुंचेगी, वहां से अगली बार फल लेकर के आएगी, फिर कृष्ण के पास आएगी, ऐसा उसकी योजना थी। तो नाव बैठी, नाव वाला ने बिठाया, नाव वाला इस पार से उस पार ले गया यमुना नदी के। तो ये उतरी, कहता है चल टोकरी पकड़ा, वो टोकरी उठा, कहता है कहता बड़ी भारी टोकरी, तेरा सौदा वगैरह कुछ हुआ नहीं क्या आज, तेरे सारे फल ऐसे ही रहे। कहता है अरे आज जो आज सौदा हुआ है वो तो मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ, जो आज हो गया वो अद्वितीय है। कहते अच्छा ये ले पकड़, रखा किनारे। कहते इतना क्यों जोर लगा रहा है, खाली टोकरी है, थका हारा इंसान। तो नाव वाला तो चला गया, इसने टोकरी ली, टोकरी खोली, टोकरी के अंदर ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात जो कि ब्रह्मांडों में कहीं मिल ही नहीं सकते, सब के सब चिन्मय है, उनसे टोकरी भरी हुई थी। अब ये हम लोग देखे तो हम लोग खुशी होगी नहीं होगी, बहुत खुशी होगी, अरे वाह यार यार बढ़िया सौदा हो गया। पर ये फल बेचने वाली बोली अरे कृष्णा तूने तो धोखा दे दिया, मैं तो तुझसे भक्ति मांगी थी, तेरा 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 रूप, तेरा नाम, तेरे गुण, तेरी लीलाएं, मैं तो ये मांगी, तूने क्या पकड़ा दिया मेरे को कृष्णा। अरे कृष्णा कृष्णा, अरे कृष्णा रे। और वहां बैठ गई और कृष्ण का नाम लेती रही, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद ले लो दामोदर ले लो, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। ऐसे करते 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 नाम लेती रही, लेते लेते अपने प्राण छोड़ दिए और भौम वृंदावन से पहुंच गई नित्य वृंदावन। क्योंकि ये चेतना जब होगी अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरा, तो भगवान इस प्रकार से कृष्ण का नाम लेते लेते ही वो भौम वृंदावन से नित्य वृंदावन में प्रवेश कर गई। तो इस प्रकार से कृष्ण अपने बाल रूप में, अरे दबा कर। लेकिन यहाँ बात सीखने की ये है कि उसका प्यार कैसे बढ़ा। हर बार कृष्ण कथा सुनती उसका आकर्षण और बढ़ता, हर बार कृष्ण कथा सुनती उसका आकर्षण और बढ़ता, हर बार कृष्ण कथा सुनती उसका आकर्षण और बढ़ता। तो हमारा भी आकर्षण भला भगवान से कैसे बढ़ेगा, हमारा कृष्ण कथा सुन सुन कर ही आकर के ही आकर्षण बढ़ेगा। तो हम सोचें कि आकर्षण क्यों नहीं बढ़ रहा हमारा, हमारे जितने साल हो गए हमारा आकर्षण भला क्यों नहीं बढ़ रहा, ये बढ़ेगा तो ऐसे ही बढ़ेगा, कृष्ण के बारे में सुन सुन के सुन सुन के सुन सुन के सुन सुन के ऐसा। तो इस प्रकार से सो कृष्णा डज मेनी स्वीट ब्यूटीफुल पास टाइम्स विद माता यशोदा। इनफैक्ट जब उनको सिखाया गया कि बोलो बेटा ओम, तो ओम बोलना शुरू किया, तो कहते ओम 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 ओम। तो उसके लिए आचार्य बोलते हैं वास्तव में ओम में भी वो माँ को ढूंढ रहे थे,
मॉम 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 मॉम। दूसरी माँ, इसलिए ओम का उच्चारण ऐसे, नहीं तो व्यक्ति सेल्फ ऑब्सेस्ड होगा ना, ये क्या हो गया भाई, खुद ही अपने आप में ऐसा कैसे। पर यह कृष्ण कथा क्या कौन सुनेंगे बार 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 बार, तो हमारा कृष्ण से आकर्षण हो। जैसे इस दुनिया में लोग कथा करते हैं, स्त्रियां पुरुषों की कथाएं करती हैं, पुरुष स्त्रियों की कथाएं करते हैं, इससे लोग एक दूसरे से आ सकते हैं, स्त्रियां पुरुषों में, पुरुष स्त्रियों में। ये कृष्ण ये आपस में कथा करते हैं ना, लड़की कथा लड़का कथा, लड़की लड़का लड़की लड़का 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 लड़की लड़की, ये महामंत्र है दुनिया का। तो इसलिए आकर्षण फिर बना हुआ है। लेकिन जितना हम कृष्ण की कथा को सुनेंगे, फिर कृष्ण से हमारा आकर्षण बढ़ेगा। कहते हैं वाह क्या दुनिया है भाई, ये तो हम किस दुनिया में सड़ रहे हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, और संसार में सब अहंकार से मरे पड़े हैं। यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, सबके पास है 6 अपने अपने, और इसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। अरे भाई ये खतरनाक जंजाल है, ये है प्रेम का समुद्र। तो ये तो अलग ही दुनिया है भाई। लेकिन इस दुनिया में कैसे जाए, कौन कौन जाना जाता है वैसे यहाँ पर? हाँ तो फोकट में नहीं जाते, कुछ करना पड़ता है इसके लिए। तो श्रवणम, कृष्ण कथा सुनते 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 सुनते, हरि कथा सुनते सुनते ही भगवान से प्यार बढ़ेगा, हरि नाम लेते हुए प्यार बढ़ेगा। ठीक है जी, यहीं पे देते हैं विराम। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है? हाँ बताओ काव्या। ऐसे क्या उसके जीवन में असत्संग नहीं था, हमारे जीवन में असत्संग भी है। जैसे नारद भक्ति सूत्र के अंदर आता है कि जितना सत्संग हमें ऊपर नहीं उठाता, असत्संग उतना हमें नीचे गिराता है। क्योंकि नीचे गिरना आसान है ना, ऊपर उठना मुश्किल होता है। अगर 1 किलो सत्संग करें और 1 किलो असत्संग करें, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा? असत्संग का। क्योंकि नीचे जाना तो हमारा स्वभाव है, चलो हमें तो चाहिए था मोटिवेशन नीचे जाने के लिए, थैंक यू, अब देखो हम कहाँ नीचे जाते हैं अब। लेकिन ऊपर जाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि नीचे जो होता है ना गंदा पानी होता है, ऊपर जो होता है साफ पानी होता है, उज्जवल पानी होता है। तो ज्यादातर मछलियां कहते हैं भाई गो विद द फ्लो, तो ज्यादातर मछलियां तो ऐसे ही नीचे की ओर जा रही होती है। नहीं, कुछ मछलियां कहती हैं नहीं, हमें तो ऊपर जो निर्मल पानी है ना उसमें जाना है, तो अगेंस्ट द स्ट्रीम बहती है। स्ट्रीम नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर बहती है, और ऊपर की ओर बड़ी मेहनत करते 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 फिर उस पानी में पहुंचती है। तो इससे नीचे जाना आसान है। तो हम सबके जीवन में कोई ना कोई असत्संग है। ये नंबर 1 असत्संग, ये नंबर 1 असत्संग है। और जब से ये आया है ना, रियली मतलब चाहे मायावादी छायावादी कायावादी उग्रवादी या भगत, सबकी इसने वाट लगा दी है। ये ऐसा है, तो बोले नहीं इसके तो कपड़े साधु वाले, तो ब्रह्मचारी लग रहा है बाहर से। नहीं, ये रावण है, कपड़े साधु के पहने हैं, अंदर राक्षस। तो इसीलिए असत्संग का ये नंबर 1 सोर्स है, इससे बचना चाहिए। असत्संग बहुत है हमारे जीवन में। तो हम मान लो आए, कृष्ण कथा सुनी, थोड़ा 2 कदम आगे बढ़े, पर ये 6 कदम पीछे भी खींच देता हमें। मान लो को दारू पिया हो, 2 कदम आगे बढ़े, डंग डंग डंग, 6 कदम पीछे आ जाओ, डंग डंग डंग। तो उसका जीपीएस कहाँ, आगे की ओर जाएगा पीछे की ओर जाएगा, उसका पीछे। यही हमारा हाल है ऐसे। तो इससे असत्संग से भी बचना बहुत जरूरी है। चाहे जहां पर आप काम करते हैं, घर में रिश्तेदार इत्यादि हैं, सोशल इंटरेक्शन करनी चाहिए, बट बी वेरी कॉन्शियस, कोई किसी के साथ मेरा हृदय ना जुड़ जाए। मेरा हृदय जो है वो कृष्ण के लिए, हमारी भावना को बचा के रखना चाहिए। कृष्ण भावनामृत संग, तो भावना में अमृत कभी सूखना नहीं चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो इससे उसका ध्यान रखें तो फिर होगा। और फिर सस्ती चीजें महान नहीं होती, और महान चीजें सस्ती नहीं होती। तो इसलिए कृष्ण प्रेम भक्ति जो है वो सस्ती नहीं है, जुगत लगानी पड़ती है, सालों साल देने पड़ते हैं। सतयुग में लोग 60,000 साल तपस्या करते थे, कलयुग बोले तो 60 साल भी देने को तैयार नहीं। 1000 हटा दिए गए इसमें से, सिर्फ 60 साल तो दे दें हम। 60 साल दिए भी हमने, दिए। 60 साल तो हमारी उम्र भी नहीं हुई, तो कहाँ से देंगे? जिनकी हो भी गई उनसे पूछे 60 साल किया आपने, कहते नहीं थी, बाकी सब कुछ किया, यही नहीं किया बस। तो बड़ा जोर लगाना पड़ता है जी। सस्ती चीजें महान नहीं होती और महान चीजें सस्ती नहीं होती। कृष्ण इतनी आसानी से नहीं मिलते। सतयुग वालों को भी नारायण मिलते थे, ये कलयुग वालों को चाहिए कृष्ण। और वो भी कैसे? 10 साल 15 साल 20 साल, बस इतने में एक जीवन तो दे। प्रभुपाद जी बोला करते थे, यू हैव गिवन इनफाइनाइट लाइव्स टू माया, जस्ट गिव वन लाइफ टू कृष्णा।
एक जीवन तो देते हैं कृष्ण, तो मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण आएंगे आएंगे कृष्ण आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे। वो ना लोटा वाला बाबा, वो मथुरा की ओर देखते रहते, कृष्ण आएंगे। पर तो ये हमारे प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, कृष्ण आएंगे, एक दिन कृष्ण आएंगे। और आ भी गए हैं वैसे, गुरु की कृपा से हैं, लेकिन आप फुल फ्लेजेड भी आएंगे, कंप्लीटली भी आएंगे, विदाउट आएंगे। ऐसा विश्वास होना चाहिए, होप अगेंस्ट होप, आशानुबंधा। और हाँ जी पूछिए। तो जी आपने बताया कि इस तरीके से हम कृष्ण में रुचि ले सकते हैं, तो रुचि लेने के लिए भक्तों का संग करते हैं, फिर भक्तों का संग बोलते हैं कि आपको भक्तों का संग चाहिए तो फिर कृष्ण कथा सुनो, तो सारा ये मिक्स करके वापस कृष्ण कथा में जाए, तो उसको रुचि कैसे बढ़ा सकते हैं? किसकी रुचि? कृष्ण कथा के अंदर। कृष्ण कथा में रुचि भला कैसे बढ़ाएं? देखो होता है क्या है वैसे ना, जैसे सल्फर और मरकरी है ना, उनको मिक्स करना बड़ा मुश्किल होता है। आप दोनों मिलाओ, मिलते नहीं है वो, ऐसे करो मिलते। पता कैसे मिलते हैं वो? उनको ले करके ना ऐसे करना पड़ता है आधा घंटा, तो सल्फर और मरकरी मिल जाते हैं। इसलिए हमारा मन और भगवान की चिन्मय विषय वस्तु मिलते ही नहीं। मिला लो, मिल जा, मिल जा, मिलेंगे ही नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। काफी समय करना पड़ेगा, तब जा करके मिलेंगे, मिलते ही नहीं। साथ ही क्या होता है, अगर कोई चीज हम स्पिरिचुअली नहीं कर पा रहे तो उसको रिचुअली करना चाहिए। जैसे कई महान डिवोटीज हैं, किताबें नहीं पढ़ते, ग्रंथ नहीं पढ़ते, तो पूछा था क्यों नहीं पढ़ते? हाँ, मन ही नहीं करता। मन ही नहीं करता। जब मन करने लग जाएगा तो उसको रागन को भक्ति बोल देते हैं। हम कौन है रागन को बने? हम तो वैदी भी ठीक से कर ले, बहुत बड़ी बात। वैदी साधना भक्ति, तो वैदी साधना भक्ति में मन पे ध्यान नहीं लगाया जाता, इंद्रियों पे ध्यान लगाया जाता। इंद्रियां क्या कृष्ण में लगी हुई हैं? इंद्रियां, तो इसलिए हम स्पिरिचुअली जो चीज नहीं कर पाते उसको रिचुअली करना शुरू करना चाहिए। रिचुअली करते 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 एक दिन वो स्पिरिचुअली भी होगी। जैसे आप देखो, जो यूपी बेल्ट है ना, इसमें रामचरितमानस पढ़ने का एक रिचुअल है जो बाबूजी ने शुरू किया। चलो हम रोज सुबह नहा करके लुंगी पहनेंगे, उसके बाद फिर लुंगी पहन करके ना 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 सियावर राम जय जय राम, ना 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 सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। पर अब ये शुरुआत हुई एज अ रिचुअल। अब मान लो प्रसंग बड़ा रोचक आ गया, सुंदरकांड आ गया, उस दिन वो 5 मिनट ही बैठे, बाबूजी 1 घंटा बैठ गए। भाई बोले क्या हो गया जी, आज तो किताब ना छूट रही तुमसे, घर कौन संभालेगा? अरे बस भगवान एक बार हनुमान जी लंका पहुंच जाए, सीता मैया से मिल ले, तो ही उठता हूं। अरे क्यों, रोज तो 5 मिनट करते हो, आज ना उठा जा रहा तुमसे? अरे बस एक बार सीता मैया से मिल जाने दे, उनको अंगूठी पकड़ा लेने दे, फिर ही उठता हूं। तो शुरुआत कैसे हुई थी? एज अ रिचुअल। अभी क्या हो चुका है? स्पिरिचुअल। तो इसलिए आपको श्रवणम करना है, कृष्ण कथा को सुनना है या पढ़ना है, ये ना सोचे मन नहीं लग रहा, मन तो लग नहीं रहा, मन नहीं कर रहा। अगर बोले ना तू सुअर के मल में मन लगा ले, मन उसमें लग जाएगा। एक भगवान में नहीं लगता, बस उनको छोड़ के किसी में भी लग जाएगा। ये ऐसा बकवास बदमाश गंदी चीज है ये मन। इसीलिए मन का इंतजार ना करें, मन लग जाएगा, मन लग जाएगा। अरे मन सबसे आखिर में जो भक्त बनता है वो मन है। पहले बाकी चीजों को भक्त बनाएगा, जैसे मन तू तो बाद में रखना है, लेकिन बाकी चीजों को भक्त बनाएंगे हम। लेकिन आखिर में तू जब अकेला पड़ जाएगा तो तू भी भक्त बनेगा। इससे भगवान जो गीता बोल रहे हैं ना, मन मना भव मत भक्तो मध्या जीवन अवसर, उसकी सीक्वेंस यही है। भगवान बोल रहे हैं मन को मेरे में लगा ले, तो भगवान आपको छोड़ के मन सब जगह लगा लूंगा, आप नहीं लगता मेरा मन। भगवान कहते ठीक है, फिर सेकंड है मत भक्तो, मेरा भक्त बन जा, एक दिन मन भी लगा लियो, भक्त बन जा। नहीं, हम तो कम भक्त हैं, हम का मन लगाएंगे। अच्छा, तो मध्या जी ऐसे पूजा वगैरह कर लेकर बीच में, ऐसे वो कर लेकर बीच में। तो पूजा, पूजा तो इस जड़ी में रहती है, उससे मिलने जाऊंगा। पूजा बत्रा, पूजा मल्होत्रा। अच्छा, पूजा भी नहीं कर पाएगा,
चल फिर तो नमस्कुरु कर लिया कर बीच बीच में, ऐसे नमस्कुरु कर ले, जय हो हाथी घोड़ा बाल की, जय कन्हैया लाल की, वो कर लेगा। हाँ वो कर लूंगा। तो जो भगवान को नमस्कुरु करना शुरू करेगा एक दिन ये मध्याजी भी करेगा, और जो मध्याजी करना शुरू करेगा एक दिन ये मद भक्तो भी हो जाएगा, और जो भगवान का भक्त बन जाएगा एक दिन उसका मन भगवान में लग जाएगा। इस उम्मीद में हम लोग लगे हुए हैं, एक दिन ये बदमाश भी लगेगा। तो लगे रहो मुन्ना भाई, ठीक है जी। हाँ जी, और हाँ जैसा भी आपने पलवाली की बुक सुनाई स्टोरी सुनाई, तो उसमें वो जस्ट मिल के आई थी कृष्ण से, हमको याद करते चली गई। तो हमारी लाइफ में ये गारंटी हमारे पास है कि हमें भी एंड में भगवान का स्मरण रहेगा। बिल्कुल होगा। एक बार एक भक्त ने बोला प्रभुपाद जी होते हैं, श्री प्रभुपाद अगर मरते वक्त हमें कृष्ण का स्मरण नहीं हो पाया तो? प्रभुपाद जी को बड़ा अच्छा सवाल पूछा तुमने। प्रभुपाद जी का फिर लेकिन मैं तुम्हें क्या करने के लिए बोला है? प्रभुपाद जी आपने बोला 16 माला का हरे कृष्ण का जप करो, 4 नियम का पालन करो। प्रभुपाद जी का तो करो। प्रभुपाद जी यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने 16 माला जप किए, 4 नियम का पालन किया, उसके बावजूद भी कृष्ण का स्मरण नहीं हो पाया तो? प्रभुपाद जी का बड़ा अच्छा सवाल पूछा तुमने, लेकिन मैंने तुम्हें क्या करने के लिए बोला है? तो प्रभुपाद जी आपने बोला 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो। प्रभुपाद ने बोला तो फिर करो। प्रभुपाद जी यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने 16 माला हरे कृष्ण का जप किया, 4 नियम का पालन किया, तो फिर इसके बावजूद भी मैं अंतकाल में कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाया तो? प्रभुपाद जी ने बोला ये तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा तुमने, लेकिन मैं तुम्हें क्या करने के लिए बोलूं? प्रभुपाद जी आपने बोला 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन। प्रभुपाद ने फिर करो। प्रभुपाद जी यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं 16 माला का जप करूं, 4 नियम का पालन करूं, अगर उसके बावजूद मैं अंत समय कृष्ण स्मरण नहीं कर पाया तो? प्रभुपाद जी का दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जीवन भर हरे कृष्णा करो, 4 नियम का पालन करो, मैं कृष्ण को तुम्हारी स्मृति में लेकर के आऊंगा। तुम्हें कृष्ण को याद करना नहीं है, तुम ना आराम से मरो, मैं लेकर आऊं। चलो कृष्ण जीवन भर हरे कृष्णा किया उसने, चलो उसकी स्मृति में आओ। तो कफ पित्तवात से पूरा भरा भी होगा, नहीं स्मरण कर पा रहे होंगे हम, भगवान ये मेरे को आने का है, भगवान का स्मरण होता नहीं, भगवान स्मरण कराते हैं। तो इसकी चिंता छोड़ दो, बस जीवन कृष्ण को दे दो। That's it. हाँ जी, और हाँ जी, हाँ जी पूछिए। आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि सेंटर पे कथा होती है, कई पुराने भक्त भी जुड़े हुए हैं और ओवरऑल स्कॉन में भी जुड़े हुए हैं, बट ऐसा भी पेपर देखा जाता है कि कभी पुराने भक्त किसी ना किसी रीजन से चले भी जाते हैं। और आपने मेंशन ये भी किया कि कृष्ण कथा जाल है, तो भक्त ये करते हैं कि हम उस पर्टिकुलर जगह पे ना जा करके अपने घर पे एकांत में करेंगे, या यूट्यूब पे लेक्चर सुन लिए तो हमने उच्च भक्तों का संग कर लिया। हाँ जी, तो क्या वो यूट्यूब पर लेक्चर सुनना और ऐसे एसोसिएशन करने में कुछ फर्क है? देखो वैसे तो कृष्ण कथा सुननी चाहिए, लेकिन देखो एक क्लासरूम में ऐसे व्यक्तिगत रूप से बैठ करके सुनना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो सोचे मैं रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लूंगा, इस्कॉन डिजायर से डाउनलोड कर लूंगा, मेरे पास तो 12 GB डेटा पड़ा हुआ है, वो पड़ा ही हुआ है हार्ड डिस्क में, खुलता कभी नहीं हो। तो इसीलिए लेक्चर आप सुन लें ऑनलाइन यूट्यूब में, अच्छी बात है, लेकिन सोचे वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इसका, कि कौन जाएगा ट्रैवलिंग करके और फिर वो ट्रैफिक में जूझेंगे, फिर गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, फिर पहुंचेंगे वहां पर बैठने की जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, एसी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सिर्फ मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसा होगा तो वैसा। अरे यार घर पे रहो, एलसीडी टीवी पर लेक्चर लगा लो, यहाँ पॉपकॉर्न भी खाओ, यहाँ तो क्लास में बैठ के पॉपकॉर्न नहीं खा सकते, वहां दीदी यार मोर फ्री। बट एक्चुअली ये क्लासरूम सेटअप में कृष्ण कथा सुनने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप नहीं आ पाए, कहीं फंस गए जिम्मेदारियों में, फिर आपने ऑनलाइन सुन लिया, लाइव सुन लिया, तो इस तरह से वो एक स्टॉप गैप सोल्यूशन है, पर वो बट दैट्स नॉट द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड तो यही है। बाकी देखो जहां तक छोड़ने की बात है, कुछ लोग पहले आया करते थे, आज वो नहीं आते। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे अगर कोई कृष्ण कथा, अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस छोड़ के चला जाए तो हैरान मत होना, तो हैरान मत होना, कोई टिक जाए तो हैरान होना। अच्छा ये देखो बसदा प्रिय प्रभु इतने पुराने वक्त नहीं, हमारी दीक्षा 7वीं थी, यस 2006 का बैच है हमारा। तो आपका बैच कौन सा है? 8 का। तो ये 2006 वाले डिवोटी हैं, पुराने डिवोटी हैं, उनकी जो भी स्वास्थ्य उनका खराब रहा है लेकिन आज भी लगे हुए हैं वो। तो जो सहता है वो रहता है। बहुत जो लंबा बैठा है ना, अगर
20-25 साल हो गए उसको, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, उसने बहुत सहा है। फिर माया की हॉकी छोड़ती नहीं किसी को। माया को तो परीक्षा लेती है वो, कहता अच्छा भोजखाना बन रहा है तो दीक्षा ले ली तूने, हैं अच्छा ऐसे रखेगी हमें, यहाँ रखो, फिर गोल्फ स्टिक उठाएगी, गया। लेकिन माया की गोल्फ स्टिक खाने के बावजूद को टिका हुआ है वहां पर, ये हैरानी की बात है। तो अगर कोई भक्ति छोड़ के जाए, प्रभुपाद जी बोला करते थे हैरान मत होना, कोई टिक जाए हैरान होना, कहते टिक गया रे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए लोग जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, ऐसा होगा, क्योंकि इलाका किसका है, माया का। तो जीतेगी कौन, माया। कहते हैं अरे बहुत बन रहा है तू मेरे इलाके में, बच्चू देख लूंगा तेरे को, क्योंकि अपने इलाके में सब शेर होते हैं, क्योंकि ये इलाका माया का है। इसलिए जीवात्मा और माया के स्ट्रगल में माया ही जीतेगी। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, अगर कृष्ण हमारे साथ हो जाएंगे फिर हम जीतेंगे, लेकिन अदरवाइज माया ही जीतेगी। और दूसरा, माया भी वैष्णवी है ना, माया 100% सरेंडर्ड है भगवान को। हम कितने सरेंडर्ड, 5%, 10%, कौन जीतेगा, 100% वाला, 20% वाला। इवन हम 99% सरेंडर्ड हो तो भी कौन जीतेगा, माया ही जीतेगी, क्योंकि वो 100% वाली है। इसीलिए वैष्णवी है वो, शक्ति तो भगवान की है उसके पास, इसलिए जीतेगी तो वो। सिर्फ एक ही शक्ति है, योग माया शक्ति, वो मिलती है गुरुजनों से, वैष्णवों से, तब जाके माया से छुटकारा। नहीं तो माया ने दूध होना है, ये सेवा है, भगवान ने दी है सेवा, वो नहीं भी करना चाहती सेवा है, फिर भी करती है सेवा। इसलिए एक समय महामाया आई थी भगवान के पास, कहते भगवान ये क्या सेवा दी आपने मेरे को, जीवात्माओं को आपसे दूर करना, उनको भ्रमित करना, उनको घुमाना, उनकी परीक्षाएं लेना, उनको भोग में लिप्त कराना, ये क्या सेवा दी आपने मेरे को भगवान। भगवान ने कहा तुम्हारी क्या, तुम अच्छा लगता है कि तुम जीवों को मेरे पास लेकर गए। हाँ प्रभु, मुझे हमें तो आपके पास लेके आना चाहिए ना जीवों को, मैं दूर दूर रखती हूँ आपसे। जो संसारी लोग हैं उनको बोलते हैं अरे कृष्ण दूर जाओ, कुछ नहीं रखा, कृष्ण सो बोरिंग, खड़ा हो क्या होता है, मेरे को देख, मैं रंग रंगीली छेल छबीली हूँ, आजा 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 आजा। संसारी लोगों को घुमाती हूँ, भक्तों की परीक्षा लेती हूँ, भक्तों बोलती है हाँ हाँ समर्पण करो, मना थोड़ी कर रही हूँ। कल कल करो, आज मत जाओ, कल सरेंडर। फिर कल आ गया, कहते अब कहते करो, सरेंडर जरूर करो, लेकिन सो कर्मी लोगों को बोलती हूँ डू नॉट सरेंडर, भक्तों को बोलती हूँ डिले द सरेंडर। पर ये मैं क्या कर रही हूँ भगवान। भगवान ने कहा ठीक है, जब मैं महाप्रभु के रूप में आऊंगा तो तुम प्रौढ़ माया के रूप में मायापुर में सेवा करना, और तब तुम जीवात्मा को मेरे पास लेकर के आना। तो फिर महामाया को सेवा देते हैं भगवान, बढ़िया इलाका उसका है, जीतेगी तो मैया, जय माता दी, इसलिए इसको बोलते देवी धाम। यस, लेकिन हाँ तो लेकिन लोग छोड़ के जाएंगे, प्रभुपाद जी बोला करते हैं हैरान मत होना, लेकिन कोई टिक जाए हैरान होना कि इतनी हॉकी खा गया, आरोप सह गया, उतार चढ़ाव झेल गया, फिर भी आज लगा हुआ है, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो लगे रहना, हमें जीवन भर लगे रहना, प्रभुपाद जी क्षण कभी नहीं छोड़ना, नेवर एवर। हाँ जी, यस प्रभु जी मेरा लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जी जैसे कि आपने बोला कि डिवोटी के साथ में जो पुराने जो लगे हुए हैं, हाँ हम जी। धीरे धीरे उनके लिए रिस्पेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें भी होता है पुराना साथ का होता है वो, यस तो उसको हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि हम इजीली ले जाते हैं। आपने बताया बस जब वो आपके साथ 2006 के बैच में है Yes. और हम उनको इजी ले जाए, प्रभु जी तो आते हैं, हर मंडे आते हैं, बहुत सी बड़ी बात है, हम भी आ रहे हैं, हम भी सेम लेवल पे ही है, तो उस चीज़ को हम कैसे मैनेज करें कि वो चीज़ खत्म हो जाएगी भक्तों के लिए रिस्पेक्ट। देखो होता है क्या, आप हंसी मजाक आपस में करो, इसमें बुराई नहीं है, नहीं कभी कभी हम सिर्फ हंसी मजाक ही कर रहे होते हैं, हमें साथ बैठे कृष्ण कथा भी करनी चाहिए, ये भी तो करें। तो देखा कभी कभी डिवोटी टॉम एंड जेरी बने हुए हैं, वो आगे वगे जेरी पीछे पीछे टॉम, तो यही चल रहा है, हंसी मजाक है, डबल मीनिंग बातें चल रही है। नहीं सर, कृष्ण कथा भी तो होनी चाहिए। जब कृष्ण कथा नहीं होगी, हम साथ बैठेंगे नहीं, कभी तत्व की चर्चा नहीं करेंगे, तो फाइनली फिर आपकी दोस्ती भी मटीरियल प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। धीरे धीरे देखो हम लोग क्या करते हैं, प्रभु भी हटाए थे, दोस्ती यारी बहुत बढ़ गई ना, ये बुरीजन कैसे तू, कहते भाई अमोक लीला बड़े चल रहा है, पर हम जब भी मिलते हैं हम प्रभु जी करके मिलते हैं, तो इसलिए दोस्ती भी रहे और एक रिस्पेक्ट भी रहे,
उसको फिर आपको डेलिबरेटली कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ता है, जरूरी है। तो इसलिए यू हैव टू बिकम कॉन्शियस। प्रभुपाद जी बोला करते थे, फर्स्ट यू बिकम कॉन्शियस सो दैट वन डे यू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्शियस, देन बीइंग कृष्ण कॉन्शियस। और इसको हम अपने घर पे कैसे एप्लीकेबल करें, क्योंकि फर्स्ट तो डिवोटी वही है ना, और हम मतलब जैसे यहाँ पे हम सब या घर में घर में कौन कौन? मेरे घर में सब इनिशिएटिव डिवोटी है। अरे देखो, घर में तो ये रिश्ता अलग होता है, ठीक है ना। अब घर में ऐसा थोड़ी है कि आपका जो भाई मिला उसको आप उठोगे बोलोगे हे भ्राता श्री, कृपा करके आपके चरण कमलों में इस दास का प्रणाम स्वीकार करें। कहते भाई तेरे को क्या हो गया यार? तो घर में तो देखो मित्रता का भाव रहता है, ठीक है ना। तो जो आपके रिश्ते हैं वैसे हम देंगे। माँ, अगर माँ से ऐसे नहीं, माँ आपको डांट लाए क्यों? कहते मेरा बेटा तो वैष्णव है, वैष्णव अपराध हो गया तू। ऐसा कुछ नहीं है, माँ को लाफा लगाने का अधिकार होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें घर में चलता है सब, घर में इट्स अ डिफरेंट डायनामिक, घर में चलता है सब। तो डांट लगाना, डांट खाना, हंसी मजाक, टांग खींचना, लेकिन साथ मिलकर बैठ के भगवान के आगे आरती भी तो करें, कीर्तन भी तो करें, साथ मिलकर सेवा भी तो करें, साथ मिलकर धाम भी तो जाएं। तो वो जब एक्टिविटीज रहेंगी फिर स्पिरिचुअल फ्लेवर रिश्तों में बना रहेगा, तो वो भी करना चाहिए। हाँ बोलो भगत। रीडिंग में मन लग जाता है, आशीर्वाद दो सबको। देखो रीडिंग में भी कहीं को मन लग जाता है, बिकॉज यू गेट टू नो समथिंग, सीखना कुछ होगा ना। संस्कार होते हैं पढ़ने लिखने के, तो लोग घंटों घंटों पढ़ लेते हैं, लेकिन एक संस्कार जो सब में मिसिंग है वो है नाम जप के। नाम जपना होता है। उठा पटा भागे सब कर देंगे, छत को नीचे लेके आना, जमीन को ऊपर लगाना, सब कर देंगे, एक काम मत बोलिए जी बस, जपा। जपा इज हार्ड, कीर्तन इज इजी, क्योंकि कीर्तन के अंदर क्या बाकी वैष्णव की भी कृपा होती है ना, तो उस कृपा की बौछार के अंदर हम भी लग लेते हैं, तो कीर्तन तो हो जाता है। साथ ही देयर इज एलिमेंट ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक पसंद है हम लोगों को, बॉलीवुड हॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड हॉलीवुड, तो इसलिए कीर्तन में कनेक्ट होना आसान होता है। लेकिन जपा इज इंडिविजुअल, जपा के संस्कार है नहीं, तो जपा में जो है संघर्ष रहता है। और हमको क्या है ना, फास्ट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत ग्रेटिफिकेशन की आदत है। फास्ट फूड, फास्ट लैपटॉप, फास्ट कार, फास्ट फास्ट फास्ट। तो जपा भी करेंगे फास्ट, अरे फास्ट तो नहीं होता जी, यहाँ तो ग्रेजुअल होता है। पर जब हम शास्त्र में पढ़ते हैं तो उन्होंने हरि नाम लिया, उनके फिर रोंगटे खड़े हो गए। अरे हमारे रोंगटे तो पीछे हुए हैं, आज तक ना उठा एक रोंगटा हमारा। जब कीर्तन किया तो भक्तों की आंखों से अश्रु बह गए। ये रेगिस्तान में कब बारिश होगी, यहाँ से एक बूंद ना निकलता भाई, ऐसा रेगिस्तान है ये, ओए होए। तो कभी कभी ना थोड़ा धैर्य खो बैठता है भक्त, कब यार, कभी तो ऐसा एक टिंकलिंग ही हो जाए, उसी को ले लेके जी लेंगे। कभी एक आंसू निकला था, रेगिस्तान में बारिश ही नहीं होती भाई कभी, रोंगटे बिछे हुए हैं कब से, उनको खड़ा करते रहो भाई। एक बार तो खड़े होके बिछ जाओ तुम, कहेंगे हाँ खड़े हो तो फोटो खींचेगा, एक बार खड़ा हुआ था, एक बार खड़ा हुआ था, एक बार ना रोंगटा खड़ा हुआ हमारा, यार क्या करें। तो इसलिए जो है भक्त कभी कभी थोड़ा सा अपना धैर्य खो लेता है। बट जपा इज माई इंडिविजुअल पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ लव फॉर कृष्ण एंड ऑल्सो फॉर गुरु। जिन हरि के भक्तों ने नाम दिया है, ये नाम जप करना चाहिए। देखो हर वो चीज बड़ी कीमती है ना, वो पकने में समय लेती है। जैसे फ्रूट्स हैं जल्दी पकते हैं, ड्राई फ्रूट्स देर से पकते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स किसमें ज्यादा होते हैं, फ्रूट में या ड्राई फ्रूट में? ड्राई फ्रूट में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर पकने में ज्यादा टाइम लगता है। काजू बादाम टाइम लगता है, अखरोट टाइम लगता है। तो हर वो चीज जो ज्यादा वैल्यूएबल है पकने में टाइम लगती है, तो इसलिए धैर्य ना खोए, लगे रहें। अगेन नाम जप के लिए भी ये है, अभी हम स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं है, कम से रिचुअल लेवल पे करें। तो रिचुअल लेवल पे पहला काम जब हमें क्या करना है, हमें अपना हाथ लेना है और बीड बैग में डालना है। कौन कौन मानता है इस बात को, हाथ खड़ा करें। गलत। सबसे पहला स्टेप है इसको लो, इसको छत पे डालो, क्योंकि ये अप्सरा बगल में नाचती रहेगी, तुम्हारा ध्यान कभी लगने वाला है। पहले तो अप्सरा को बोले बहन तू स्वर्ग में जा, पहले तो हमको पृथ्वी लोक में छोड़ दे अकेला, फिर कुछ जपा हमारा शुरू होगा। नहीं तो ये बहन जी बगल में रहेंगी, आजा आजा मैं मोबाइल तेरा,
मुझ में यूट्यूब भी है, मुझ में नेटफ्लिक्स भी है यारो, तो आजा 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 पहले मैं आगे जाने वाले। तो जपा करने में स्टेप 1 माला में हाथ नहीं डालना। स्टेप 1 अप्सरा को स्वर्ग भेजो, कहते बहन जी आप जाओ, और साइलेंट कर रखना, बजना नहीं चाहिए उसको। अब स्टेप 2 इज माला में हाथ। ठीक है जी, ही देते विराम। 10 बज चुके हैं। हाँ जी, सही बात है। हम एक ही नैया में सवार हैं, हमारे मन नहीं लगता, लेकिन लगे रहो, ये प्रार्थनाएं करो, दे आर वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर्स। ऐसे भक्त महाराज क्या जपा करते थे, जब जपा करते थे तो एक एक मनके को महाप्रभु के चरणों में स्पर्श कराते। तुलसी जो है ना, तुलसी शुड टच टू लोटस फीट ऑफ महाप्रभु, तो इससे महाप्रभु के चरणों में स्पर्श करा करके हरे कृष्ण कृष्ण। फिर अगला मन का टच, मेंटली टच, ऐसा। साथ ही भक्त समाज क्या करते थे, जब जपा करें, जपा करते करते बीच में एक नाम की महिमा, जपा करते हैं हरे कृष्ण करे करते 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 कुछ माला नहीं, कुछ मनके किया आपने, और कुछ मनके करने के बाद बीच में फिर हरि नाम की महिमा। मधुरम मधुरेभ्यो भी मंगलेभ्यो भी मंगलम, पावनम पावनेभ्यो भी हरेर्नामैव केवलम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते 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 कलेर दोषे निधे राजा अस्ति है एक महान गुणान, कीर्तनादिव कृष्ण से मुक्त संग परम रजे। जय हो। हरे कृष्ण हरे राम एक केवलम कालो नास्ते व नास्ते कहते हैं। हरे कृष्ण। इस तरह से नाम 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 महिमा, नाम 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 महिमा। तो नाम की महिमा और नाम जप को अमलमगेट कर दें। और ऐसा कौन कर दे, क्या करते थे? नयन मणि मंजरी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का करते थे। तो हम भी वैसे जब करें, नहीं तो क्या हमारे एक मोनोटनी में चला जाता ना, हरे कृष्ण चले जा रहे हैं, फिर माइंडलेस होगी जपा ना 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 ना, करते 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 महिमा, नाम 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 महिमा, नाम 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 महिमा। तो जब तक जैसे ही नाम जप में थोड़ा डाउन डल होना शुरू, महिमा से ऊपर, इस तरह से नाम जप में थोड़ा सा वी कैन ब्रिंग सम लाइफ। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। बाकी सीधा बैठ के जपा करें, टी खा के जपा ना करें, ऐसा वाले जपा ना करें। तुम्हारे पोस्चर का बहुत फर्क पड़ता है। सीधे बैठे और आलती पाती मार के बैठे, दैट इज बेस्ट। पर घुटनों की ग्रीस कम हो चुकी है, अब पैसे करिए बैठ जाए। नहीं, बैठ के जपा करिए, तो है चलते हुए जपा, धकड़ 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 जो चलो जपा करते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक, हरे कृष्ण धकड़ 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 हरि बोल। ऐसा पहलवानी वाला जपा नहीं करना चाहिए। भजताम प्रीति पूर्वकम, भजताम पहलवान पूर्वकम नहीं, प्रीति पूर्वकम। ठीक है जी, यहीं पे देते हैं विराम। बड़ा धन्यवाद सही भक्तों का। हरे कृष्णा। श्री भोपाल जी की जय, जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। प्रभु की जय।